हेलो हेलो। हाँ बोलो। बोलो बोलो। गाली देने वाले, बोलो बोलो। ये बकवास ये सब स्ट्रीम बंद कर दो, समझे? ठीक है, अच्छा। नहीं करेंगे। डर गए नहीं डर गए करेंगे। डर गए हम लोग, डर गए। हाँ आगे बंद बढ़िए। कर दो। क्या बंद ना है? करके क्या करेंगे? ऐसे गुस्ताखी नहीं करते, समझा? ऐसे गुस्ताखी हम करते तुम करेंगे लोग। गुस्ताखी तुम्हारे अल्लाह की, अगर हिम्मत हो ना तो एक बंद करके दिखाओ। और कुछ अपनी है औकात में रहो, तुम्हारे अल्लाह समझी? में हिम्मत? है अबे तुम्हारे अल्लाह धमकी किसको दे रहा है? है तुम्हारी अल्लाह में हिम्मत जो ये स्ट्रीम बंद करके दिखाएगा? हम करेंगे हाँ। गुस्ताखी। हम बोलेंगे तुम्हारे रसूल अल्लाह कैरेक्टर रेस था, उनका चरित्र ठीक नहीं था। अब बोलो। झूठा आरोप लगाते तुम लोग। झूठा आरोप लगाते तो तुम्हारे अल्लाह को बोलो ना, आप सही गुस्ताखी हम साबित कर रहे करो। हैं। आप बोलो। हम साबित उनका करो भाई। आप हम साबित कर गलत आरोप दीजिए। लगा रहे हैं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं रेफरेंस के साथ बोल रहे हैं। आपके पास क्या है कि हम झूठ बोल रहे हैं? इसका सबूत आप दीजिए, हम झूठा अपने आप को मान लेंगे कि हमने झूठ बोला। दिखाते ये लोग आपके पास दिखाते नसीर रेफरेंस। जी, किधर रहते? नसीर एंजल जी जी, है आपके पास कोई हदीस की आपकी जो रसूल अल्लाह थे वो अपनी बहू से निकाह नहीं किए? इसका कोई है तोड़ आपके पास? एंजल दी मेरी बात सुनो। ये लोग, पता है इन लोगों ने रेफरेंस देखा भी है। पता है क्या है कि ये लोग सच्चाई को मानेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है ठीक है। पीछे पीछे नहीं यही नहीं, इनसे ही जाएंगे। बात करते ना। जी नहीं जी, नहीं। अभी इनसे ही पूछते हैं। जी नसीर जी बोलिए। ये अपना क्या स्ट्रीम है? बंद कर दो। ये सब बकवास गुस्ताखी नहीं करना है यहाँ पे। यार ये अल्लाह नहीं मुझसे अगर कहा है करेंगे तो बंद नहीं क्या करना। करेंगे आप? अल्लाह करेंगे तो मुझसे क्या कहा है करेंगे नहीं आप? बंद करना। बिल्कुल, अल्लाह ने ही कहा है और हमारे मोहम्मद ने ही कहा है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि दिलों का हाल जानने वाले तो अल्लाह ही है उनके ना। बारे में जानकारी देना है। हमारे काम है उनकी जानकारी देना है ना, हम इस्लाम पढ़ा रहे हैं। हमको बताना हमारे है ना नबी कि का नाम जिन थोड़ा तहजीब से लीजिए। आप समझ रहे हैं जिन ना? हम मोहम्मद नबी का नाम थोड़ा नबी तहजीब से लीजिए। नापाक। एक सेकेंड यार, ओवरटॉक मत करो, एक एक करके बात करो। एंजल जी को बात करने दीजिए। और आपके नबी का आपके लिए रुतबा होगा, हमारे लिए कोई रुतबा नहीं है। आप अपना बिल्कुल, नबी का जैसे लेना लो, दूसरे के ऊपर में ये मत करो। खौफो मत। जी आपके एंजल जी नबी बात जो कीजिए। है, हम उनको नबी क्यों माने? जो अपनी बहू से निकाह कर ले उसको हम कैसे कितना इज्जत दे, ये बताइए। जिनके लिए रिश्ते का हाँ कोई तो मत मायने नहीं है, उन जाहिल को हम क्या कहें, ये बताइए मुझे। हाँ तो मत मानते नबी, लेकिन ये स्ट्रीम में उल्टा सीधा नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? उन्होंने हम बोल नहीं सकते हैं, हम बोल नहीं सकते। वो करके चले गए और हम बोल नहीं सकते। वो आप लौंडिया आप पे लौंडिया बना आप के न, चले गए। वो 6 साल की लड़की से निकाह करके, बच्ची से निकाह करके चले गए। और वो लड़की और सुनिए वो बहू से सुनिए। निकाह कर लिए। जी। और हम बताने में, आप आप बताने में लोगों आपको को शर्म नहीं आ रही मानना है? है तो मत मानो, लेकिन ये सब मत निसार बोलो यहाँ पे। निसार निसार तो आलम जो करते हैं वो इंग्लिश देखने पढ़ना में आते हैं? डर लग रहा है। अफसर जी एक एक मिनट। मिनट रुकिए। निसार आलम इंग्लिश पढ़ना आते हैं? निसार आलम पढ़े लिखे हो? दिख तो नहीं नहीं। नहीं रहा है। आता है भाई। आता है, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आता है तो अरे ये पढ़ो ना, क्या लिखा है? उर्दू पेश किया जाए, ये उर्दू पढ़ेंगे नहीं भाई, मुझे पता है। सही मुस्लिम में उर्दू, ये अपना हेलो। सुन्ना.com देखो सही मुस्लिम उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हुई अभी तक। अच्छा। जी नहीं आता है उर्दू भी इनको, मैं बता रही हूँ ना। अरे आता है इनको, पढ़े लिखे भाई है हमारे, समझदार है। इनका थोड़ा दिमाग पे ताला लगाओ, खुल जाएगा। ओह। निसार आलम साहब जरा पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? निसार आलम साहब पढ़िए, ये सही मुस्लिम की हदीस है हेलो हेलो। 1428। जी पढ़े। तो आप क्या क्यों दिखा रहे हैं? क्यों शर्म आ रही है क्या आपको? आ- ये पढ़ देंगे तो इनके इनसे भी गुस्ताखी हो जाएगी ना, क्योंकि ये इनके जो मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने जितनी गंद फैला कर गए हैं, जितना रायता फैलाया है, ये तो हम लोगों को ही समेटना पड़ेगा। उन्होंने तो इतना गंद फैला दिए कि अब समेटना भी मुश्किल पड़ रहा है। इन लोग सर इनके पास कोई मोहम्मद साहब ने इनको शर्म के मारे कहीं का छोड़ा ही नहीं है। ये बेचारा बोले तो कैसे बोले, इनको कहीं का छोड़े ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, एंजल जी। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। हमारे निसार भाई बढ़िया भाई है। निसार आलम साहब पढ़िए जरा, क्या लिखा है? इमाम मुस्लिम की हदीस है। अरे चले गए।
हाँ जाएंगे ही ना, आएंगे फिर, कोई बात नहीं, गए हैं फिर वापस भी आएंगे, टेंशन नहीं एंजल लेने का। जी, हम सच्चे मुसलमान हैं। हम आ गए आ हम गए ये सब जो आ भी है गए आ मान गए लेंगे। आ गए आ गए। निसार आ आलम गए साहब पढ़िए जरा, हदीस आ पढ़िए। गए, सफिया जी आ गए, थोड़ा बात करते हैं इनसे। बैक स्टेज कर देते तुम लोग। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, अरे आप ड्रॉप हुए थे, आपका इंटरनेट गया था भाई। आप पढ़े जरा ये क्या लिखा है। इसको पढ़ना आएगा तभी ना ये बोलेगा। इधर है। अरे when the यार रुको ना। idda when the idda of Zainab was over, Allah's messenger said to Zaid to make a mention to और her about him. Zaid Zainab on went until he went came on to her and into, she अरे was। तो इससे तो साबित क्या करना चाहता है? आगे पता भी है पढ़ मुझे। लो। पूरी हदीस पढ़े। यही साबित करना चाहते हैं कि आपकी हाँ हाँ नबी हाँ ने समझ क्या। गया, आगे समझ गया। हाँ क्या समझे। नहीं पूरा नहीं पढ़ना। क्या समझे बताओ। नहीं क्यों क्या नहीं समझे पढ़ना? बताओ, ठीक है नहीं पढ़ना, अरे नहीं हफ्ता जी, पढ़ना, एक ठीक है। सेकंड मेरी बहन, एक सेकंड बहन। क्या समझे, क्यों नहीं पढ़ना है आपको, आगे क्यों नहीं पढ़ना ये बताइए। ये तो आपका हदीस है, इसको पढ़ने के बजाय आपको सवाब भी मिलेगा, क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? हदीस पढ़ना क्या गुनाह है? नहीं इससे तो हमारे मैं रसूल पहले से जानता हूँ क्यों हदीस क्यों अगर हम पढ़वा पढ़ रहे हो रहे आप। हैं तो ये तो हमारे जिक्र और अस्कार में शामिल होगा ना। हमने अल्लाह का हम मुझे अपने मालूम है रसूल जो आप की। पढ़वा रहे हो। अच्छा तो ये, अरे भाई पढ़वा कुछ भी रहे, आपसे निकाह थोड़ी पढ़वा रहे किसी का। ये तो सामने लिखा हुआ है ना, जो आपको पढ़वा रहे हैं वो आपके नबी ने, कि नबी की बात है, आपके नबी आपके उलेमा लोगों ने लिखा है, तो आपको पढ़ने में क्या जा रहा है? क्योंकि आपको पता है, शायद आपको पता ही कि ये गलत चीज लिखा हुआ है, इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे कि आपके नबी ने गलत किया, ऐसा इसलिए नहीं पढ़ना नहीं चाह रहे ठीक क्या? है, हमारे नबी ने उनसे निकाह बहू से निकाह किया, ऐसे नहीं, उनसे नहीं बोले, बोले हाँ उन्होंने बहू से निकाह किया। अब आगे बोले। नहीं उन्होंने निकाह किया, इसमें यही लिखा नहीं हुआ नहीं, है किन से उनका निकाह तलाक किया, हुआ है। किन से निकाह किया, अब उन्होंने किन से निकाह किया ये तो पहले कब बता दें। हाँ तो क्या कर लोगे, क्या हो गया। अरे क्या 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 हो अरे गया? तो तो हम अरे ऐसे तो नबी भाई को जो नबी क्यों माने? वो हम मुझे ऐसे पता नबी है। को नबी क्यों माने जो जो रिश्तों के ऐसी के तैसी कर रहा है, ना बेटी को पहचान रहा है, ना बहन को पहचान रहा है, ना छोटी बच्ची को पहचान रहा है, ना एक बूढ़ी औरत को पहचान रहा है। ऐसे ठरकी इंसान को हम क्यों माने नबी? जिनके अंदर इतनी ज्यादा ये समाया हुआ है ठरक, तो उनको हम कैसे देखिए बोले तमीज नबी? से बात कीजिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। नहीं तमीज से करेंगे ही बात तमीज से कर रहे हैं, हम तमीज से ही बात कर रहे हैं। ऐसे इंसान को आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, आप बताइए ना। चलिए हम तमीज है, मेरे पास नहीं, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें की हम इनको तमीज नहीं दे सकते, हमें इनकी इज्जत से नाम नहीं लेने आता है। आप बताइए। अल्लाह ने इसको धमकी देने भेजा है एंजल जी हम लोगों को, हम डर चुके हैं भाई। आप लोग जहन्नम में सड़ोगे, है ना, जहन्नम में अरे सड़ोगे। अरे कोई बात नहीं जहन्नम क्या यार, हम होता है? तैयार हैं। हम उस नकली जहन्नम में सड़ने को तैयार है, उसके आगे मैं बोलो। सेम करूंगी। हम जन्नत की हूरों की सरदार में नहीं बनना चाहते, इसीलिए जहन्नम में सड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। कोठे हाँ, जैसी जन्नत हमको नहीं चाहिए भाई, हम सब हमें हमें लड़कियां लोगों को नहीं ऐसी बननी कब्र में है। जन्नत जाना नहीं है, चाहिए, वो कुत्ते जन्नत की में मौत आप लोग मरोगे तुम हैं। लोग, जहन्नम में कबर में जाओगे। क्या हो जाएगा? कबर जहन्नम में में जाके आप क्या हो पहले जाएगा? जाके उसके बाद बताना, रिपोर्ट देना हमें हाँ कि क्या कैसा होगा होता वहाँ। है। हम नहीं जाएंगे, आप लोग, आप जैसे गुस्ताख जाएंगे। अच्छा, अब आप जन्नत में मोहम्मद जाके सल्लल्लाहु बताना अलैहि कितना वसल्लम की शराब तरह जिंदा पिएंगे। ही रहेंगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह 1400 साल तक जिंदा ही रहेंगे। यार मुझे एक बात जाननी है, मरने के बाद इंसान को पता कैसे चलता है कौन कहाँ गया है? ये लोग कैसे बता रहे हैं? इतने अंधविश्वास किस लिए? ये लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ज्योतिष भवानी। अजीब किस्म इसीलिए के सफिया इंसान जी, है। जन्नत में जहन्नम में जाना पता कब है? जब क्यामत आएगी, तब तक तुम लोग को कब्र में ही सड़ना है। जन्नत में कोई गया नहीं है तक, नबी भी जन्नत में नहीं है, तो ये क्या इसीलिए है वो इस्लाम जन्नत। वो है। तो अभी इधर ही भटक रहे हैं, उनका आत्मा इधर ही, क्योंकि भाई कोई भी अगर इतना हाई लेवल से अगर गंदगी फैला के जाए, अच्छा तो कैसे कोई कब्र में आराम से चैन से सो सकता है? हाँ, यार एंजल मैं जी, एक बात एक मिनट, एक सफिया जी एक सेकंड। नासिर भाई, आप कैसा जन्नत में जाओगे? आप गैर महरम औरतों से बात कर रहे हो, तो गैर महरम औरतों से बात करना भी तो जहन्नमी काम है ना।
मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने नहीं, तुम लोगों को समझाने आया हूँ, ऐसे गुस्ताखी ना करो। तो भाई मैं आप एक बात समझाए ना, हम बोलूं, आपके नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं तो आप हमें समझाए ना प्लीज कि ऐसे गुस्ताखी ना हाँ करें। हमारे नबी के अंदर ये अच्छाइयाँ थी, आप गलत बोल रहे हैं कि उन्होंने बहू से निकाह नहीं किया था, इसको आप साबित कीजिए ना। भाई मैं हम आपसे एक बात गुस्ताखी क्यों पूछूं, करेंगे? निसार जी जी भाई, साफिया जी। निसार भाई, आपको ठीक लगता है इन्होंने जो भी की है, आपको ठीक लगता है या नहीं, ये बात हमें एक बार बोलिए। उसके हिसाब से हम अपने विचार रखते हैं। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, जी अगर मैं माँ बनूंगी तो मेरी छोटी बच्ची को मैं किसी बूढ़े इंसान को मैं अब शादी नहीं दूंगी, मैं इनकार करूंगी। और दूसरी बात, मैं अगर किसी की बहू हूँ, ठीक है, तो मैं खुद से शादी कर ले कोई बूढ़ा या मेरी ससुराल, मैं इस तरह नीचा और मैं खुद को लौंडिया बनाना नहीं पसंद करूंगी। इस्लाम लड़कियों के प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, हम लौंडिया बन रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई एज की कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, हम लोग कौन इंसानियत कौन की बना रहा है आपको लौंडी? भाई आप वो हम लोग पहले होता रेफरेंस था, अभी देंगे, नहीं होता। वही तो बोल अभी रही नहीं हूँ। होता। अगर हाँ 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 सऊदी हाँ मैं अरब में एक इस्लाम मिनट, माना जाता है, वहां कौन लौंडी बना रहा है आपको? गलत अच्छा बात एक फैला रहे हैं आप मिनट लोग। नहीं नहीं, एक सुनिए। सेकंड, लोंडी जो बना रहा है उस टाइम पे होता था, वो कुरान में उस टाइम के लिए जायज करार किया, तो फिर क्या हम आज, सॉरी, कुरान आज के दिन में क्यों नहीं, पढ़ते हो आप? देखो छोड़ देखो, दो ना अल्लाह का कुरान फिर नबी उस का टाइम बंदा, से। देखो उस वक्त इंसान कर रहे थे, तो अल्लाह का बंदा, देखो जो नूर है, जो अल्लाह है, इस तरह कैसा बात कर सकते हैं हम? इंसान खुद एक दूसरे से बहुत चोट, मतलब बहुत ही कष्ट होता है इस तरह बात करने में एक दूसरे के साथ। और पाक है नूर रसूल जी इस तरह कैसे लिखा? इसको बंद करना चाहिए था, इसको क्यों प्रमोट की? उनको जब पैदा हुए थे तभी उनको पता होना चाहिए, ये सारे बंद कर देना चाहिए, घिनौना चीज है, उन्होंने नहीं बंद की। आज भी अभी चल रहा मैं है। वही तो बोल रही हूँ, उन्होंने 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 बंद ए, की, सब उन्होंने बंद ये की। समझ नहीं रहे साफिया जी, ये समझ नहीं रहे। ये कह रहे कि आज ऐसा होता है, आपके अनुसार ये है कि आज ये चीजें नहीं होता है, यानी कि ये चीजें गलत है, ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। जी गलत है, तो अब नहीं ये होता। चीजें, एक सेकंड, तो ये चीजें तब ये कैसे एक आया इद्दत के था? लिए हलाल किया तब गया था। तब ये एक तब इद्दत सुनिए के लिए हलाल सुनिए, किया गया था। अरे भाई निसार साहब, तब ये चीज कब हुआ था? मतलब ये कुरान में ही आया था ना, ये आयतें जो भी था उस टाइम कुरान में ही आया था ना। तो अब हम इस कुरान को ही डायरेक्ट तो फेंक देते हैं, अब हम इस कुरान को ही आप फेंक दीजिए, क्योंकि भाई जब हाँ आप कह रहे, क्योंकि आप कह रहे कि वो उस टाइम तक के था, तो ऐसी आयत को हम निकाल के कुरान से आप क्यों नहीं फेंकते कि भाई ये आयत तो जब नबी साहब के टाइम के लिए यूजेबल था, अभी ये बेकार हो चुका है, यूजलेस हो चुका है, इस आयत को निकालो कुरान से, फाड़ो और फेंको। आप ऐसा क्यों नहीं आपका करते? औकात है तो आप कुरान को छू के दिखा दीजिए। भाई आप एक अरे सामने लड़की की तरह कैमरा एक हम बार खोलो। क्यों, सोच हम सकते क्यों हैं। छुएंगे? हम नहीं, हम क्यों छुएंगे? हम कुरान को क्यों छुएंगे? हम तो छूना ही छोड़ दिए, हम पहले छूते थे, अब छूना ही आप छोड़ दिए कुरान को, ठीक है। आप जो आप बोल रहे बोल फाड़ रहे के हैं, फेंक दो। आप हाँ हाँ कैमरा खोल के फाड़ के दिखा दो। अरे आप बोल रहे हैं ना, आप कैमरा खोल लीजिए, आप कैमरा खोल लीजिए, हम क्यों खोले कैमरा? आप बोल रहे हैं ना सर। आपने बोला ये फाड़ने की बात, हाँ फाड़ने की हाँ बात हम आपने बोला। बिल्कुल बोले, क्योंकि आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो उस टाइम की बात है, उस टाइम में अभी नहीं हो रहा है, तो वो चीजें कुरान में आयत आया, तो कुरान में जिसका यूज ही नहीं है, अभी वो चीज प्रैक्टिकल में नहीं है, तो उस आयत को हम क्यों रखे? उस चीज को हम डेली क्यों पढ़े जब उसका कोई क्यों मतलब ही क्यों नहीं क्यों बन रहा है? तो उस आयत को ही क्यों? हम हटा देते हैं। अब जवाब दीजिए हटाएंगे आप। कैसे? हटाएंगे कैसे? कुरान था कयामत के लिए, इनके वो भी बोलने से हो। मुकम्मल मुकम्मल हाँ, है ऊपर से। था कयामत के लिए कुरान, कुरान में से एक भी आयत हट नहीं सकती। तो ये जो बोल रहे हैं कि ये उस जमाने के लिए, इस जमाने के लिए, नहीं भाई, ये था कयामत के लिए है। कुरान पढ़ते हो आप, ये बात आपको जानना चाहिए ना, कुरान है पाक, मुकम्मल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए जिसको नहीं पसंद है उसको मुर्तद कहते हैं और हम लोगों को मार देते हैं। ये गलत नहीं है, इंसानियत के खिलाफ नहीं है। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक माँ बनती हूँ, इस तरह की इंसानियत खिलाफ होगी तो इंसानियत चीख रही है ना। मैं इंसान की तरह, आप मुझे मुर्तद मानो या कुछ भी मानो, मैं एक लड़की हूँ, एक इंसानियत की मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे, मैं भाई बोल रही हूँ। आपको अच्छा लगता है इस तरह एक लड़की के साथ अगर हो रहा है? आजकल अगर हो रहा तो फिर भी आप इसको गलत ही बोलेंगे, तो उस जमाना हो रहा है तो इसको गलत क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? उस जमाने नबी थे, रसूल पाक थे, नूर थे, इस तरह गंदी नहीं होना चाहिए ना। हम उसी लिए सवाल कर रहे हैं, आप बोलिए, आप सोचिए एक बार।
आप लोग इस तरह से गलत प्रचार ना करते हैं, गलत नहीं, प्रचार हम नहीं गलत करना। नहीं दे रहे। गलत तब होगा जब आप प्रूफ कर देंगे, जब ये हम गलत करें। आप प्रूफ लाइए, हमारे यहाँ पे रख दीजिए स्क्रीन, और तब कहना ये हम गलत बोल रहे हैं। हम मानने के लिए तैयार है, इस्लाम अगर आप तेजी से हमें प्रूफ फैल रहा कर है, दीजिए। हाँ इस्लाम ठीक तेजी से है। फैल रहा है। हाँ हाँ आप जैसे हाँ, दो चार तेजी लोगों से। के बोलने से उसको फर्क नहीं ठीक पड़ेगा। है, ठीक है। बच्चा पैदा करने से तो बहुत सारे देखो, इस्लाम इसलिए फैला है क्योंकि ब्रीडिंग हो रहा है। ब्रीडिंग 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 नहीं मतलब नहीं पता है? नहीं, अल्लाह के फजल से फैल रहा है, अल्लाह के फजल से फैल रहा है। देखो हाँ हाँ, आप तो बच्चा भी तो तो अल्लाह की ही मर्जी से आता है ना सफिया जी, है ना। हम्म अब एक बीबी है, उनसे 25 बच्चे पैदा करा लीजिए, तो हाँ, जनसंख्या मतलब इस्लाम तो फैलेगा ही ना। वही तो ब्रीडिंग चल रहा है। हाँ, फैलना उसे बोलते हैं कि कोई कन्वर्ट हो, उस चीज को, अपने मजहब को छोड़ के उसको माने, तब जानेंगे कि इस्लाम फैल रहा है। ठीक फैल है, रहा है, लेकिन तुम आप ज्यादातर लोग तो तो, ब्रीडिंग कर लेकिन रहे ये हो। चीजें तो, हाँ, आप लोग इस अंजल तरह की दीदी बातें करते हो, तभी आपको कम अकल बताया गया है। भाई मुझे हम नहीं लोग बताया अपने गया, आपकी मोमिना को बताया गया। हम एक्स मोमिना है, मेरे पास फुल अकल है, आप इसलिए हम लोग इस्लाम को औरतों छोड़ को कम अकल बताया है। इसलिए इसलिए हर हम औरत इस्लाम को को कम अकल लात इसलिए बोलते मारकर, हैं। इसलिए इस्लाम को लात मार के हम बाहर आए हैं, क्योंकि मेरे पास फुल दिमाग है, और इस्लाम में उसे कम अकल बताया अरे गया है, इस्लाम को जो तुम क्या लात कुरान और मारते, हदीस इस्लाम पे। तुमको लात मार के खारिज करता। ना ना देखो ना भाई, ना ना ना, हमने आज भी इस्लाम मुंह फाड़े हुए है कि तुम बस एक बार पढ़ दो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अरे आलमीन अर्रहमानिर्रहीम, तेरे लेकिन हम जैसे काहे को गुस्ताख को कौन ला बोलेगा इलाहा ऐसा। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम बोलते नहीं, हमें ऐसे गुस्ताख रसूल मानना ही गुस्ताख। नहीं है, हमें ऐसे रसूल को मानना ही नहीं भाई। जो मतलब इतनी छोटी सी बच्ची से निकाह कर ले, जो अपनी बहू से निकाह कर ले, जो शर्म 11 आनी 11 चाहिए, बीबियां रखता शर्म हो, आनी चाहिए तुम जो लोगों को। लौंडियों की झुंड में रहते हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे नबी और ऐसे झूठे अल्लाह, मुझे तो नहीं चाहिए। हम तो ऐसे कहते हैं, हमने इस्लाम को शर्म लात मारा करो, है। क्यों शर्म करो, शर्म शर्म करो। क्यों करे, क्यों जिस हम मजहब क्यों में हम पैदा नबी, होती उसके बारे में नबी उल्टा सीधा बोलती। शर्म तो हमारे नबी साहब को आनी चाहिए, जो एक छोटी सी बच्ची से निकाह करे। जिस हम क्यों शर्म जिस करे। मजहब में पैदा होती, जिस मजहब में पैदा होती उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती तुम। हाँ हाँ, यार हाँ, कचरा में कमल जो है ना, कमल वो कचरा में खिलता है, लेकिन वो खुद ऊपर आकर के कमल होता है ना, लोग उसको उठा के ले जाते हैं, कचरा को वहीं छोड़ देते हैं। तुम्हारे ठीक जैसा है, तो हम औरतों से कमल जहन्नम सुलगाई है। जाएगी, इस्लाम तुम्हारे कचरा जैसा है, औरतों से इस्लाम जहन्नम इस्लाम सुलगाएंगे। कचरा है भाई, अंसारी जी। इस्लाम कचरा है, हम कमल है, हम बाहर निकल गए हैं, तुम्हारे ठीक है जैसे ना। बर्तन से भाई जहन्नम भाई को एक सुलगाएंगे मिनट, अल्लाह। भाई एक मिनट, भाई अंसारी भाई, मैं आपसे बात करनी है, रुकिए, थोड़ा ठंडा हो अंसारी जाए नहीं, सब यहाँ पे। निसार निसार। सॉरी सॉरी निसार, सॉरी भाई। भाई मैं एक बात आपसे मैं बोल रही हूँ, देखो आपको गुस्ताखी हो रहा है क्योंकि नूरे पाक रसूलुल्लाह के ऊपर आपको बहुत बेहद प्यार है, हम उनके सम्मान करते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं सम्मान आप नहीं करते तुम जज्बाती तो हो गाली रहे देते उसको। हैं। मैं बोल रही हूँ आपको बहुत मुसलमान सारे तुमको सम्मान देख है। लेगा। मैं बात कर रही हूँ ना, पहले सुनो, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, आप सुने एक बार। मैं बोल रही हूँ निसार जी, आपको इस्लाम पे और रसूलुल्लाह जी पे बहुत सारा जान तक आप प्यार करते हो, मैं इसको मैं जान रही हूँ, मैं इसको समझ में आ रही है, इसीलिए आपको जो दुख हो रहा है वो हमें बता रहे हैं। पर इस बात हम लोग यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं ना, तो जिस प्रकार आप बोले जहन्नम जाएंगे, जाना ठीक है, आपके हिसाब से अगर हम लोग गलत कर रहे हैं तो जहन्नम जाएंगे, आपके साथ पर हमारे हम, हिसाब से नहीं चलती, मैं कुरान के पूरी हिसाब बात चलती। बोल, सुनिए भाई, मैं ये बोल रही हूँ कि हमें अगर गलतफहमी है, मैं आपको भाई बोल रही हूँ, आप वापस फिर आना प्रूफ से कि हम गलत है, ये साबित करने के लिए आइए, हम आपको हमेशा वेलकम करेंगे, हमें हमारा प्रोपेगेंडा एक, नहीं है, हम जी जी, सबिया जी, हम अभी हमारे क्या बोल पास, के निकले, ये सुनिए, अभी ये क्या बोल के निकले हैं, ये अभी बोल के सुनिए, निकले कि हम अपनी बात नहीं मानते, हम कुरान के अनुसार चलते हैं। तो वही बात अच्छा तो हम भी मुझे साबित एक करना बात चाह रहे हैं कि बोलनी है। लौंडिया बनाने का नियम था कुरान के अनुसार ही, तो वो बता रहे हैं हम, तो अभी आप बोले क्या कि अभी कौन करता है, मतलब आप अपने तरीके से क्यों लेते हैं इन चीजों को, आप में ये वो दुबलापन एप्रोगेट क्यों हो गई, आखिर रहता है। मैं भी कुछ वो बोलूं। एप्रोगेट हो गई, वो पुराना बात थी। मुझे भी एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे भी एक क्वेश्चन है। एक बात बताओ, आप इतना कुछ बोल रहे हो, आपका दीन बहुत अच्छा है, आपका इस्लाम बहुत अच्छा है, आपके इस्लाम पे एक ऐसी 4 बातें बता दो जो लड़कियों को सबसे ज्यादा मतलब ऊपर रखने के लिए वो है। एक और बात वो भी बता दे, एक बात, एक बात भी नहीं नहीं बता नहीं, दे बस। और वो चार बात बताना, बताओ कि लड़कियों को इज्जत मिलती है। एक बताओ। मिनट, चार बताना, और वो चार किसी अरे और तुम मजहब में लोग नहीं आपस में होनी चाहिए। लड़ो मरो, जहन्नम में जाओगे तुम सब। भाई अरे हम लोग भाई आपको तुम भाई समझ बोल लो, रहे हैं, तो आप सुनो। हमें सुनिए भाई, एक मिनट,
भाई देखो, हम लोग जहान में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो कोई तो मरने के बाद हमारे साथ होगा तो तब पता चलेगा ना। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आप रेफरेंस लाइए ताकि हमें प्रूफ कर दीजिए कि हम गलत है। क्यों, कौन कहाँ जाए, आप क्यों कोस रहे हो? आपको, आप तो प्यारे रसूल के नबी, आप रसूल के ईमान रखने वाले हो, तो आपका हक बनता है, आपको ड्यूटी बनता है कि आप प्रूफ देना चाहिए। इस तरह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे इतने इस्लाम के proof खिलाफ करके प्रचार करते हैं तुम बोलो, लोग, इस्लाम खिलाफ की वही बोल रही हूँ, इस्लाम के खिलाफ खिलाफ बातें आप करते हैं तुम लोग, वही बोल रही भाई, गलत हम बातें लोग फैलाते हो खिलाफ। तुम लोग, अरे एक मिनट भाई, गलत खिलाफ बातें तब फैलाते हो तुम होगा, लोग। प्रूफ कर दीजिए हम खिलाफ बोल रहे हैं। पहले प्रूफ रखिए, सफिया उसके बाद सफिया खिलाफ बात वर्ड यूज करिए। सफिया खिलाफ सफिया मेरी बात तब सुनो, बोलना। सफिया दोनों मेरी बात सुनो। सुनो, गलत बात करते हैं इनको तुम लोग। बोलो भाई इस्लाम के खिलाफ गलत तब जो होगा जब चीज आप बोलो प्रूफ तो मेरे करेंगे। दिल के लिए सबसे अरे रुक अच्छा जाओ, है। इतना वो तो करते हो आप दोनों, एक दूसरे के ऊपर मत बोलो। दूसरा, निसार आलम साहब, आपने अभी तक कोई इल्म की बात तो की नहीं है, खाली बकवास किए जा रहे हो। वही तो आपके पास प्रूफ कोई इल्म है रखिए। इस्लाम का? एक मिनट रुको ना, आपके पास इल्म है निसार भाई? सूरह फतेहा सुना दीजिए एक बार। अरे अभी रुक जा रहे जाए, रुक जाए निसार भाई, आपके पास में कोई इल्म है इस्लाम को लेके? इल्म का निसार भाई, मतलब ही नहीं माशाल्लाह बहुत इल्म है। नहीं अच्छा, आपने कोई अभी तक सूरह वगैरह आके सुना इतनी देर दीजिए। से सिर्फ एक ही बात कह रहे हो, आप गुस्ताखो, ठीक है, हम गुस्ताख है, हम गुस्ताखी कर रहे हैं, उसके आगे बोलो। मैंने कहा इस्लाम की ऐसी चार बातें, चार नहीं बस उसके दो आगे बातें क्या बता तुम दो लोगों को, उसके जो आगे लड़कियों जहन्नम को मिलेगा, ऊपर रखते हैं, हाँ ठीक है, लड़कियों भाई को जन्नत ऊपर में रखते हैं। जहन्नम में जाते तुम सब लोग। हाँ भाई ठीक है, आप हम अपने जन्नत आप में को मोमिन हो, वो पहले प्रूफ अरे करो। एक सेकंड, एक और मोमिन आया, उसको भी ले लो। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ ले सफिया लो और ले लो। सुल्ताना जी रुके जरा, एक आप एक दोनों करके अरे एक बात चल साथ। रहे, कीजिए प्लीज। तेरे जैसे हेरे कहने को प्रूफ करेगा। हाँ ठीक है, हम जहन्नम चले जाएंगे, हम जलेंगे, हम कुत्ते की मौत मरेंगे, हम गुस्ताखी करें, इसके आगे अल्लाह कोई को बात है सर क्या? इतना भी अरे औकात नहीं है प्लीज, कि आपको हमारे जैसे एरोगैरेट से प्रूव अरे कर यार पाए, इतनी बेशक सुनो, इतना भी बेशक औकात नहीं है। बेशक बेशक। अरे रुक जाओ, हाँ ये हो गया ना इतना, उसके आगे आपके पास कोई डायलॉग है क्या नया? मरो मरो सालो, जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मर गए, अभी और आगे आपने बोलो। रसूलुल्लाह को अरे कॉपी रुक पेस्ट। जाओ, अरे रुक जाओ यार, टाइम पास करे खाली 1 घंटे से। मोहम्मद इस्लाम साहब जी सर। जी, इस्तकबाल आपका, मोमिन कैसे है हैं आप लोग? जी 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 जी। पक्के वाले, पक्के वाले हाँ मोमिन है? पक्के वाले हैं। जी जी पक्के जी वाले हैं। जी बताएं, अब आप आज के टॉपिक पे जरा बात कीजिए कि तो आपके नबी साहब ने हजरत सफिया ये नाम है ना इनका, नहीं जैनब, सॉरी, आयशा जैनब आयशा। के साथ में निकाह किया। जैद की बहू थी, वाइफ थी, और जैद नबी का मुंह बोला बेटा था। ये अच्छा काम था? ये आपके पास कहाँ से प्रूफ है इसका? आपका कुरान प्रूफ दे रहा है इसमें। अल्लाह मियाँ खुद मौलवी बने थे, निकाह पढ़ाया आसमान में। ना ना, प्रूफ दो इसका। जी जी प्रूफ देंगे आपको, आप नहीं तो आप जी मानते इसको? बिल्कुल। ना 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 ना। अच्छा, तो आप मान जाएंगे, प्रूफ देंगे तो आप मान जाएंगे सर? प्रूफ देंगे तो मान जाएंगे। ओके, पहले तो ये आप तो भी भाई पूछ लो दिखा कि दीजिए। हदीस मानता है फिर कुरान मानता है। अरे नहीं, तो रुक जाओ कुरान तो। से कुरान से है या हदीस से प्रूफ दो आप। हाँ हाँ दिखा रहे हैं ना भाई, एक सेकंड रुक जाओ तो। कुरान से बोल रहे हैं ना आपको आप, उर्दू कुरान से। पढ़ने जी जी मुझे इस्लाम भाई, अरबी भी आपको आती उर्दू है। पढ़ने आता है? मुझे अरबी भी आती है। क्या नहीं आती? अब मुझे अरबी भी आती है। अरबी भी ओके आती ओके, है। ये इनको आपकी अरबी भी सही आती बुखारी है। की 7420 नंबर की हदीस है, ये पढ़िए क्या लिखा है। अब ये भी बता दीजिए, बुखारी साहब कब पैदा हुए थे? बुखारी साहब कब पैदा हुए वो पता नहीं, लेकिन ये हदीस जरा पढ़िए आप। बता दीजिए ना, बुखारी साहब कब पैदा हुए थे? अरे यार, अब रसूलुल्लाह कब पैदा हुए थे, वो बुखारी कब पैदा ना हुआ ना था, ना, इमाम मुस्लिम कब पैदा हुआ था, वो बात नहीं है बुखारी हदीस में। साहब जो है 250 साल के बाद में पैदा हुए थे, तो बुखारी को इस्लाम आप के नहीं आने के। मानते? बिल्कुल। बुखारी को नहीं मानते आपसे आप? 1947 में देश आजाद हुआ था। अरे यार कहाँ पहुंच गए, नबी की शादी 1947 में ना नहीं ना हुई थी, ना, आप आप 620 बताइए, में रहे। मैं बता रहा हूँ ना। एक सेकंड अमित भाई, इनको 1947 पूछो बुखारी गलत है क्या? पहले वही मैं पूछ रहा हूँ पहले तो। मेरी बात सुन लीजिए ना अरे आप।
मेरे को एक बात बताएं, आप बुखारी को मानते हैं कि नहीं सुनना मानते? तो बुखारी को तो हम कतई भी नहीं मानते, नहीं मानते, शाबाश। और कादियानी हो भाई आप? हमारे मुल्लाओं के नजदीक अगर बुखारी को ना मानेंगे तो हम ईमान से काफिर है। तो फिर ईमान से खारिज है। तो आप काफिर हो गए, खुद ही बोल रहे हो ना आप। ना, मुल्लाओं के नजदीक है ना। यार ये अल्लाह। हमारी भी तहकीक है, हमारी भी इसके अमित ऊपर भाई तहकीक है। कादियानी है, कादियानी। ना ना अच्छा, ना ना, कादियानी भी ना है। हम शिया हो? कादियानियों के बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं, और जी किनके अच्छा, शिया हो क्या? बरेलवियों के बारे में भी रखते हैं। और मतलब इन सब से हटके आप ये बता शिया हो? दीजिए, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ था। अरे यार 1947 में नबी का और मेरी बात सुन लोगे ना जैनब पूरी का आप? निकाह नहीं हुआ था, 1947 में मेरी नहीं। मेरी बात सुन लोगे ना आप? पहले ये बताओ, शिया उन्नीस हो सुन्नी हो? उन्नीस सौ उन्नीस शिया शिया है। शियाओं में कैसे? सुन्नी हो शिया हो? अब हम आपको अपना फिरका क्या बताएं। अरे कौन हम से मौलवी को अकीदा क्या है, मौलवियों कौन से से हमारी मसलक से हो, क्या मानते हो, बता दो जरा। पिछले 7 साल से नमाज पढ़ने ना गए, ये मानते हैं। शिया है सुन्नी यार, हो शिया शिया हो? है। पिछले 7 साल से काफिर मस्जिद की काफिर शिया मस्जिद काफिर क्या हो भाई, बता दो। अब आप कौन हो ये बताओ पहले। यार इनसे ना हो, पहले कुछ पढ़ाई कर लो पहले इनसे, कोई सुरा जी वरा। जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या हो? बैठो नीचे थोड़ी देर। हाँ, जी इनको एक्स-मुस्लिम टॉपिक नाइटमेयर, नहीं बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्स-मुस्लिम नाइटमेयर बोलिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही मेरी आपको? आ रही है। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। आ रही भाई आपकी आवाज, आप बोल भी दे आगे। हाँ जी, बोलना क्या है? आपका टॉपिक क्या है आज की डिस्कशन का? अपनी टॉपिक देखा था, आपको टॉपिक पे ही बोलना है, बोलिए। हाँ हाँ जी। नहीं, आपको क्या लिगेशन इसमें क्या है इस चीज़ में? ये तो मैं कि मानता हूँ, हाँ आपके ये मोहम्मद था। साहब ने अपनी बहू से निकाह क्यों किया, मुंह बोले बेटे की बीवी से निकाह क्यों किए? दुनिया अच्छा, में लड़की मीन्स आप खत्म हो गई थी क्या? ये बोल कौन रहा है? एंजल बाजी बोल रही हैं? अच्छा जी। एंजल बाजी, अरे मुझे एक बाबा। जरा बात बताएं। जी जी। मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ। हेलो, हाँ जी। एंजल बाजी, मुंह बोले का मतलब क्या होता है? वर्ड मुंह बोले की टर्म का मतलब क्या है? सिर्फ हाँ क्या मुंह होता से है? बोला जाने वाला, सिर्फ हाँ मुंह से बोले जाने वाला, ना हाँ जेनेटिकली कोई ताल्लुक है, ना कुछ। मीन्स के अभी मैं ये खैर आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, मतलब कि मैं अभी यहीं पे बैठ के कहूँ कि जो हफ्सा एक्स मुस्लिम हफ्सा बैठी है, ये मेरी मुंह बोली बीवी है, इसका मतलब मैं इनके साथ इंटरकोर्स कर सकता हूँ? अच्छा, अभी आप हमको पर्सनल पे बोले मत कि जाओ, पर्सनल पे मत जाओ। हाँ फिर सॉरी, एक आपके क्या पास बात कोई एक लड़की जाएंगे, है? ओके, पर्सनल आई एम शिकायत रियली करोगे। सॉरी, अरे माय यार बैड, रुको, क्या माय तुम्हारे बैड, बड़ी प्रॉपर्टी बड़ी मैं माय पीछे बैड। से लेती, ठीक है? तुम्हारे बड़ी प्रॉपर्टी माय मैं बैड, पीछे माय बैड। सामने ओके से लेती। ओके ओके, बड़ी माय बैड। यार मैंने आई थिंक बोल दिया माय बैड, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, चले, कोई एक लड़की है, मीन्स के कोई भी एक रैंडम लड़की है, उसको मैं हाँ मुंह बोली बीवी कह देता हूँ, इसका मतलब मुझसे इंटरकोर्स कर सकता हूँ? वो जेनेटिकली नहीं नहीं, है। बिल्कुल मुंह बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो आई बोली एग्री, फिर बीवी, आई एग्री। अंजलि जी, मुंह बोली हाँ बीवी हाँ। पहले कौन सा? डिसाइड ये करे। जी जी, हाँ, पहले नहीं ये नहीं, डिसाइड अमित करे भाई कि बात इनको किसने इनके ही करनी है, तरीके एंजल से ने करनी समझाना है या चाहेंगे। अमित ने बात करनी है? जी अच्छा ठीक, एंजल ने नहीं बात करनी है, अमित ने करनी है? हाँ जी। जी एंजल एंजल बाजी, एंजल। अब हाँ जी जी जी। जी हाँ जी, हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप हाँ बोलिए। जी। जी जी। एंजल बाजी, अब सर आप ये बताएं, वर्ड मुंह बोले का मतलब क्या होता है? मतलब सिर्फ मुंह से बोले जाने वाला, राइट? हाँ 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 हाँ। हाँ जी। तो आपके अब एग्जाम्पल पे अब आपने हम अगर जवाब दें। ना ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं आपको कंसीडर कंप्लीट करता हूँ। आप अब मुझे जरा ओके। इतना बताएं कि क्या कहते हैं, जेनेटिक्स आपने पढ़ी है? हाँ हाँ, आगे बोलिए ना। हाँ जी। जेनेटिक्स के अंदर आपने क्या कहते हैं, बहन भाई होने की 3 कंडीशन पढ़ी हैं, कि उसके अंदर अपने बाप के एक्स वाई क्रोमोसोम होने चाहिए, या अपनी सेम माँ के एक्स एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। तो मुझे बताएं, जो मुंह बोला बेटा है, क्या उसमें आपकी मदर वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा या नहीं आएगा? एक बात पूछना जस्ट चाहते रिप्लाई हैं मी कि दैट। ये कुरान और हदीस पहले आप कितना जवाब दे करके दें। साइंस को, अ, हाँ हमारे भाई जवाब ही जी दे रहे, जी जवाब जी कितना जी। साइंस को फॉलो करते हैं, क्या आप साइंस और कुरान को एक साथ रख सकते हैं?
इजीली रख सकते हैं, बल्कि कुरान तो अच्छा, अब ये साइंटिफिक है। बताइए कि आपको क्या लगता है कि चांद का दो टुकड़ा हो चुका है? आपको क्या लगता है मार्को पोलस कि ने पहाड़ आई से, थिंक एक आपको सेकंड, क्या लगता है आपको लगता है आपको कि जी धरती चपटी है? एलिगेशन लगाने आपको से क्या पहले आप लगता जरा है कि जवाब भी सुन पहाड़ लें। धरती को रोकने के लिए ना डोले, इसके लिए पहाड़ को इसमें कील बना के ठोक दिया गया है? जी आपको क्या आप लगता है सेंटीमीटर कि गोल जो ये पढ़े। सूरज है, आपको क्या लगता है ये जो सूरज है रोज अल्लाह के बाजू में जाके छुप जाते हैं और सुबह होते ही निकल जाते अच्छा, हैं, क्या लगता है? हाँ आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर बच्चा भी पैदा साइंटिफिक होने के रीजन है। लिए बच्चा पैदा होने के टाइम में वो पहले खून पहले पर हड्डी बनती क्या है। मतलब जो उसका प्रोसेस जो बताते हैं आप लोग, वैसा होता हाँ है? क्या जी, होता है बता दीजिए सेम भाई। वैसे ही होता है। हाँ जी, अब आपके मैं एलिगेशन के सारों के जवाब देता हूँ। पहले आपका सबसे पहला एलिगेशन आपका कौन सा था? पहला एलिगेशन। पहला मेरा ये है कि आपके जो नबी ने अपनी मुंह बोली बहू से निकाह किया, ये है कि क्या उन्होंने वो तो सही मैंने किया? आपसे सवाल तो भी कर दिया। जी आपने जी, वो तो बोला मैंने आपसे सवाल भी कर आपने दिया। हाँ बोला जी। एक सेकेंड भाई, आपने बोला कि अगर कोई लड़की है, अगर हम उसको एक बार बोल दे कि तुम वो मेरी मुंह बोली मतलब बीवी है, तो क्या उनके साथ हाँ इंटरकोर्स हो जाएगा, ऐसा बोले। ठीक है, जी आपकी बात सही है। जी एक बार में आप हाँ किसी को ये बोले, ठीक है, तो नहीं है, लेकिन जो बच्चा को आप बचपन से उसको पोसे हैं, पाले, वो आपको अब्बा बोल रहे हैं, आप उसको बेटा बोल रहे हैं, आप खुद उसका निकाह कराते हैं बेटा बनाकर, आप खुद उनकी बहू को घर अच्छा लाते हैं, कल को आपका मन करता जी है जी उनसे जी निकाह जी कर लेने का, तो आप निकाह कर लेते। ये कौन सा रिश्ता है? एंजल बाजी, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। टाइम अगर मैं मतलब कि किसी लड़की को बचपन से बोल रहा हूँ कि मेरी मुंह बोली बीवी, मतलब बचपन से मेरी बीवी बन गई। मैंने आपको पहले ही कहा कि जेनेटिक्स की अगर आप डेफिनेशन आपने पढ़ी है, आप अभी गूगल पर खोल के देख लें। मैं आपको फ्री टाइम दे रहा हूँ, आप खोल अरे के मुंह ऑडियो बोली क्लिप बीबी दुनिया में कर। कोई ऐसा अमित अच्छा, अमित मुझे भी यार, कुछ आपने बात बोलना करनी है है इस या एंजल टॉपिक ने बात अमित जी करनी है? अमित मुझे जी नहीं एक यार, बंदा ये बात मुंह करे। बोली बीबी दुनिया में कहीं कोई टर्म है क्या बात कर रहे हो? जैसे जी, मुंह एक बोली मिनट, मैं बहन अब होती है, आपको मुंह बताना बोली चाह रहा बोलना हूँ, है यही तो मुझे। सर मैं आपको बेटी बताना होती है, चाह रहा हूँ। मुंह बोली बहन होती है, मुंह बोली बेटी हम्म होती है, मुंह बोला बेटा हम्म, होता अमित है। जी, मुंह बोली बीबी अमित कौन जी, सी अमित नहीं होती है? अंजल जी, अमित जी, अफसर एंजल जी, जी, मुझे भी कुछ बोलना है। मुझे आप एक बात चलिए सर अब बोलनी बारी है। बारी लगा लेंगे आप लोग। बात कीजिए। जी जी। एक सेकंड रुक जाओ अहमद। अफसर जी आप हाँ इनसे हाँ थोड़ा बात कीजिए, एक्स वाई क्रोमोसोम और ये बाकी साइंस में जा रहे हैं, तो आप जी डॉक्टर, आप अच्छे से जी जी समझाइए इनको। हाँ, जी तो हाँ जी मैं हाँ बस जी। एक बात बोलना चाहती हूँ। मैं साइंस पे हम्म, जाती नहीं, क्योंकि कुरान और साइंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो दूसरी बात किसने आप का जो ताल्लुक बोले नहीं है? कि किस बेसिस पे आप नहीं कह है, रही है मैं ताल्लुक नहीं है? बोलती हूँ, क्योंकि कुरान अच्छा, बोलते अब हैं कि मैं आपको बच्चा। कुरान की आयत, अब साइंस की सिर्फ एक मिनट, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब आप साइंस की डेफिनेशन देखें। साइंस इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत में पढ़वाया कि ए लोगों, क्या तुम लोग गौर नहीं करते? ऑब्जर्वेशन का मतलब उर्दू में क्या आता है? गौर। हिंदी में क्या आता है? गौर। फिक्र नहीं करते कि मैंने ऊंट को कैसे बनाया, कहाँ से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंटेशन से। वो आपकी साइंस की डेफिनेशन 19th सेंचुरी में निकल रही है। कुरान को 1400 साल पहले बता रहे, कैसे कुरान और साइंस का ताल्लुक नहीं? जमीन गोल मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं? आप लोग कहते हो कि प्लेनेट तैर रहे हैं। आपने आइंस्टाइन की कभी थ्योरी ऑफ स्पेस ब्लैंकेट पढ़ी है कि उसके अंदर जब एक ग्लोब नीचे गिरता है और जब वो मूव करता है तो उसके अंदर रिपल्स बनती हैं, और सेम वही रिपल्स पानी में जब एक कश्ती चलती है तब बनती हैं। तैरने की सिमिलैरिटीज आ गई दोनों में। कैसे गलत प्रूव करते हैं अच्छा, तो साइंस और फिर कुरान का जमीन उड़ रिलेशन? जाता है? आपके कुरान में लिखा कहाँ है जमीन उड़ जमीन जाता उड़ है? जाता है। जमीन उड़ जाता है, किधर उड़ता है? किधर उड़ जाता है? दिखाएं मुझे। आपके अल्लाह ने लिखा हुआ है। और दूसरी किधर? बात, आप रेफरेंस पहाड़ दें। को इसलिए रेफरेंस गाड़ा गया रेफरेंस कि ऐसे जमीन बात क्यों कभी नहीं, उड़ बात ना रेफरेंस जाए। क्यों नहीं है? बात रेफरेंस क्यों नहीं? जी 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 जी, अब आपको मैडम इसका भी जवाब मिल जाता है कंप्लीटली। आप हाँ, सर बताओ पहले बताओ। ये बताएं। अच्छा, मेरी आप मेरी कंप्लीट साइंटिफिक होने नहीं दी। ये मोमिन जो है जलेबी बनाते, मुझे बताने ही नहीं दे रहा। मैं आपको एक बात मैंने बोलती आप हूँ, बताएं, सुनो मैंने सुनो तो सुनो आपसे सुनो। रेफरेंस मांगा है। तो बोले रेफरेंस दे, रेफरेंस रेफरेंस दे, भी आपको दिया सुनना बैठे। जाएगा आपको। आप सिर्फ मेरी पहले एक रेफरेंस बात दें, सुनो। बात रेफरेंस के बगैर बात नहीं होती, मजा नहीं आता रेफरेंस के अरे बगैर। भाई, वरना तो मैं ही बोल रहा मैं हूँ। किस तो चीज फिर पे बात कर ये रही थी? जेनोलॉजी और ये सब में बकवास में मत जाओ, इसी पे रहो इधर। मैं किस हाँ इसी चीज पे पे हूँ, बात तो कर मैंने रही थी? पूछा बच्चों पे ना? जेनेटिकली। हाँ हाँ। अबे, मैं किस चीज पे बात कर, मेरे मुंह से गाली निकलेगी। अहमद, मेरी बात सुनो। मैं बात किस पे कर रही थी? मुंह बच्चों बोले पे। पे, मुंह बोले बच्चे पे। मैं नहीं, वो एंजल जी बात कर रहे थे। बच्चों पे बात जी मैंने जी। की है। मेरी बात सुनो। बच्चे जो होते, आपके कुरान में अभी कोई स्कॉलर आया था, अभी नहीं, कल, एक उसने बोला कि पहले अल्लाह ने वहां पे कुछ क्या रखते हैं, क्या बोला था सफिया, क्या बोला था? उसके बाद आलम रवा कहते उसके हैं। ऊपर हड्डी रखते हैं। रुको 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 रुको। जी उसके जी बाद जी जी जी। हड्डी रखते हैं, हड्डी के ऊपर हम्म गोश्त चढ़ाते हैं, और ये हम्म। करते हैं वो करते हैं, और वजाइना के अंदर कोई फरिश्ता घुसाते हैं। मेरे वजाइना के अंदर तो फरिश्ता नहीं घुसा। और दूसरी बात, मैंने कभी नहीं देखा ये 2 महीने से आप एक बच्चा मैम होता मैम है, मैम एक उसका सिर्फ मिनट, अच्छा कंकाल अच्छा। रहता है।
मेरी बात सुनो, बात अच्छा। बीच में ना काटो, ठीक हाँ। है? बात बीच में ना काटो। तो उसने ओस्टियोक्लास्ट बोला, आपने पढ़े? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स आपने पढ़े हैं कभी जिंदगी में? अगर आपको साइंस से जरा सा भी ताल्लुक हो, बायो कभी आपने पढ़ी हो? भाई एक आपने मिनट उसमें एक birth मिनट process पढ़ा है? एक मिनट, यहाँ पे ये इससे आदमी पहले ना, हमें बोलने ही नहीं दे रहा है। हम क्या ए, बोल मैं रहे आप हैं? लोगों बात तो मैं कह रहा हूँ बोलूं, सभी रेफरेंस आप बोल रहे हैं। इनको XY क्रोमोसोम कौन से कुरान से पढ़ा है? मतलब उस जमाने में इनको XY क्रोमोसोम की पढ़ाई दी जाती है, और ये मुंह बोली कि कोई इनकी रिश्ता का कोई वैल्यू नहीं होती, और जब इनका मतलब फीलिंग आ जाती है तो इनको शादी कर लेती है। तो फिर अच्छा, आप तो अपनी ये बीवी फीलिंग का से लफ्ज जब कहाँ पे शादी लिखा हुआ है? करते हैं, एक मिनट, आप आपकी बीवी से जब शादी करते हैं जी ना, जी। उससे भी मुंह बोली ही होती है, कबूल 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 सिर्फ मुंह पे ही बोलते हैं, और कुछ नहीं होता, आपका उससे खून से रिश्ता नहीं होता। फिर आपकी बीवी जी आपके जी दोस्त जी को जी बीवी जी क्यों नहीं देते जी हैं? यही, हाँ जी यही बात। कौन बोल रही है? हफ्ताबाजी। हफ्ताबाजी आपको मैंने पहले ही कह दिया कि बीवी वाली बात जो थी वो तो आप लोगों ने बहुत बड़ा लूज पॉइंट छोड़ी, आप मुझे पहले पकड़ सकते थे। लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि बहन मैंने मेरी, पहले आप मुझे बच्चे पे कंफर्म बताओ। आई, मैं बहन अब आप इसलिए बात, आई अब बात क्योंकि कौन आप काट रहा? डीएनए की अब बात बात कौन कर रहे काट रहा? थे। अब बात, अब मेरी बस बात कौन काट रहा है? थी यार देखो, ऐसे मजा नहीं आना। पहले एक बंदा डिसाइड करो जो मेरे से एक बात करेगा, अरे इधर उसका मजा आर्गुमेंट लेने खत्म के होगा लिए फिर नहीं अगला है। बैठे, जो बात मैं पूछी गई है राजी ना हूँ सीधा डिस्कस उसके करने। पेट पे आओ, हाँ इधर हाँ, उधर इधर कौन सी उधर बात? डांस मत कर। बात सुनो मैंने मेरी, मैंने जो अमित जी, पूछी, मेरा हाँ मेरी हाँ, बात राजी सुनो, इससे। रुको मेरी बात सुनो। हम्म। ये नबी ने जो जैन इससे निकाह किया जैनब से, ये सही था? हम्म, बिल्कुल ठीक था। आप उसको किसी तरह बहन प्रूफ करके दिखा दे मुझे, हाँ, जेनेटिकली, कि वो आप सल्लम का बेटा है। जेनेटिकली आप मुझे बेटा प्रूफ अरे करके दिखाएं, मैं एग्जाम छोड़ दूंगा। बहू से ससुर का निकाह करना अच्छी बात है। ओ भाई मेरे, बहू बनती कब है? जब बेटा ही असल नहीं है, जब बेटा ही जेनेटिकली नहीं है, जब बेटा ही अबे मुंह वो बोला है। नबी को अपना अब्बू कहता था, जैद बिन अबे अब्बू अब्दुल्ला। कहने से अब्बू बन जाएगा कोई? साहिल मुझे अरे अब्बू कहेगा शाबाश, वो अब्बू? जाओ यार, तुम्हारे से बात करना यार मतलब इनको, सही है। अब हम यहाँ मतलब पे लॉजिक ढूंढ रहे, इनको ना अब यहाँ पे लॉजिक यूज करेंगे, इनको इ- कोई इन, इंसानियत इनके की इ- इल्म नहीं है। इनके लिए ससुर और बहू का रिश्ता कोई रिश्ता ही नहीं होता है। बड़े हाँ मतलब वही तो मैं बेशर्म बोल रही लोग हैं। हूँ, यहाँ पे पूरे दिमाग यूज करेंगे लॉजिक यूज करने के लिए, शर्म की तो बिल्कुल है ही और नहीं। एक्स वाई क्रोमोसोम सिखा रहे हैं, एक्स वाई हाँ, क्रोमोसोम का। XY क्रोमोसोम पूरा गलत बताया है इसने, मतलब मैं अरे कुछ तो भी ठीक बोल है, देंगे गलत हाँ सही तो सच हो फिर, जाएगा। अरे गलत सही ठीक है, इनके नबी को पता भी था एक्स हाँ वाई XY क्रोमोसोम क्या होता क्रोमोसोम, है। हाँ पहले वो मतलब नुतफा बनता है, नुतफे से लोथड़ा बनता है, अमित लोथड़े से जी, फिर हड्डियां चढ़ाते हैं, फिर उसमें यार मैं खून एक डालते बात हैं। बोलूं, एक दिन इनको इस्लाम। ना कहाँ लिखा है पूछ रहे हैं ना, अगर बिना अगर लिखा ना भी लिखा हो तो ये अपनी माँ से भी शादी कर लेंगे, हाँ अब हाँ, अच्छा मेरी जो एक बात सुनो। DNA वाले बेटे से भी शादी कर लेंगे अगर इसको हलाल नहीं किया होता तो। सफिया इतनी दीदी और गंदगी है। अमित जी, सफिया दीदी, मेरी एक बात बस उसका आंसर मेरी चाहिए स्विच मुझे ऑफ होने उससे। वाली है, अभी मुझे निकलना पड़ेगा सच्ची में। हाँ हाँ, अच्छा मेरी ना बस एक क्वेश्चन है जो भी आया था उससे, जो तुम्हारी जो बीवी है ना वो भी मुंह बोली ही है, तुम सिर्फ कबूल 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 करके ही उसको मुंह बोली बीवी ही बनाते हो, तो फिर अपनी मुंह बोली बीवी से अपने खुद के बेटे की शादी करवा दो, उसका साथ तुम्हारा तो कोई DNA मैच होता ही नहीं है, या फिर अपनी बिल्कुल। फ्रेंड के साथ शादी करवा दो, नहीं, उसके साथ चाचा भी और DNA फूफियों की मैच नहीं बच्चियों होता। से तो डीएनए मिलता है ना। चाचा की बेटी किसके से, साथ? खाला की बेटी से, फूफो की बेटी से तो डीएनए मिलते हैं ना इनके आपस में, कजन से। वो तो मिलता है, ये तो लेके आया था ना कि वो जैद की बीवी के साथ, तो उसी की बात कर रही हो। तुम्हारी खुद की बीवी से भी तुम्हारा DNA नहीं मिलता, तो फिर तुम उसके साथ खुद की जो DNA मिलता है तुम्हारा बेटा, उसके साथ शादी करवा दो, एक ही बात है, बिल्कुल। मुंह बोली बीवी है, हाँ हाँ, उसको अभी हटाना नहीं चाहिए था, उसको रखना चले चाहिए था, उस्मान उससे खान जवाब सर, देना आप नहीं कुछ चाहिए। नहीं, बोलिएगा। फालतू बातें सब कर रहा था। हफ्सा जी आप उसामा जवाब बहुत दिन दीजिए। बाद आए भाई, किधर गायब थे? क्या बोले? उसामा हेलो, कहाँ गायब थे भाई, बहुत दिन बाद आए हो। अरे दिल नहीं कर रहा था आने का। क्यों, बस अच्छा। क्या हो गया? एक्स मुस्लिम बन गए ये भी। नहीं मैं मुस्लिम हूँ। नहीं नहीं, ये मम्मी नहीं रहेगा, अच्छा भाई अपना, अपनी तरफ से भी बात करता है बहुत बार। नहीं, वो जी, सही को सही बोलता है, कुरान की हर आयत को सही बोलता है, इनकी तरह जलेबी नहीं बनाता है।
अरे मियाँ भाई आए, सलाम ठोको सारे लोग। मियाँ भाई माइक खोले और बात करें। राधे राधे। मियाँ भाई मियाँ भाई क्या हो गया? यार अल्लाह से थोड़ा इबादत करो ढंग से और दुआ पढ़ के आओ स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करने की। माइक नहीं काम हाँ, कर रहा। अल्लाह ने इसका नेटवर्क जाम कर दिया। हम्म, इसका डेटा उड़ा दिया अल्लाह ने, कहर ढा दिया। हम गुस्ताखी कर रहे हैं ना। बिल्कुल। कहाँ चला गया वो? और नीचे है अभी, मुझे तो दिख रहा है। हम्म, अब लो, गया गया इतना सा था, इतना सा था मियाँ भाई में दम। कोई और मोमिन है जो ये बोले कि बच्चा अल्लाह पैदा करते हैं? ये निसार आलम। फिर से और दो चार गालियां दे लो भाई, बंद कर जन्नत में चलेंगे, क्या होगा बंद क्या कर होगा। दो अपना स्ट्रीम, बंद कर अच्छा, दो अपना स्ट्रीम, नहीं समझा? करेंगे, आप नहीं अपने अल्लाह करेंगे। मियाँ से दुआ करो ना यार कि ये एक्स मुस्लिमों के चैनल बंद कर कहर दे। ढा दे, कहर ढा दे कि यार हमारी स्ट्रीम बंद हो जाए। दुआ करो, कोई फतवा जारी करो, तभी ना स्ट्रीम बंद होगा। अजाब होगा तुम लोग अपने कुत्ते की मौत यार मरता तुम्हारा तुम लोग। अल्लाह मियाँ इतना बेबस, इतना लाचार है। अल्लाह को बोलो, और तेरी तुम्हारा अल्लाह को अल्लाह, बोल के आजाद हो। अफसर को, तुम्हारा अल्लाह मियाँ इतना बेबस, इतना लाचार है कि एक एक्स मुस्लिम का चैनल भी बंद नहीं करवा सकता। छी छी कैसा छी अल्लाह है? छी, ऐसा अल्लाह कुत्ते पे कैसे भरोसा कुत्ते कर का सकते मौत हो? मरता तुम लोग, कुत्ते का मौत मरता। हाँ अच्छा, तुम इंसान की मौत मरोगे या फिर एक सूअर सेकंड की? एक सेकंड, इसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है फिलहाल कि कुत्तों ने इसको सही काटा हुआ है। सही बात है। और निसार जी, आपके अल्लाह में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो उसको अपने आप को कोई बचा, मतलब कि एक उसको इतनी बुराइयां कर रहे हैं लोग बैठ के उनके बारे में, तो वो उनपे इतनी कहर गाली दे रहे नाजिल हैं। करे, उनपे कहर नाजिल करे। ऐसा नहीं कर सकते आपके अल्लाह, आपको भेजे अल्लाह। क्यों आपके आपको अल्लाह के भेजे, पास आप अब वो आप ही कर रहे डाटा खत्म हो गया? जो वो मैजिक करते थे, अब वो डाटा खत्म हो गया अल्लाह के पास। अरे आप निसार ही आलम करा साहब, दो कहर। तुम निसार सबको आलम अल्लाह साहब, आखिरत में देख लेगा। निसार आलम साहब, आप अपने अल्लाह से, अपने नबी से दुआ करो। 7 दिन तक बैठ के कंटिन्यू, खाना मत खाओ, कुछ मत करो, सिर्फ दुआ करो कि ये सारे नहीं नहीं, मुस्लिमों के हनुमान चैनल चालीसा बंद हो पढ़ो, जाए, अल्लाह इन पे खैर हनुमान डाले। चालीसा पढ़ो। अगर फिर बंद हो 11 जाते हैं तो मान लेना अल्लाह है, नहीं तो फिर मान लेना अपना तुम्हारा अल्लाह झूठा है। साला तुम्हारी अमित दुआ ही जी, नहीं सुनता है। अमित जी सुनिए ना, 11 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ो और हनुमान जी की पूजा करो, तुम्हारी पूर्ति जरूर पूरी होगी। नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं है, मतलब कि नहीं, अल्लाह इनके अल्लाह है तो आप अल्लाह से ही मांग वो लीजिए ना, लिंगम एक पूजा अल्लाह से तुम लोग दुआ तो करते कैसे हैं, लेंगे? जेन्युइन पूजा, एक लिंगम सेकंड पूजा तुम लोग एक करते सेकंड हैं, एक समझा? कुछ नहीं क्वेश्चन हम करते, नहीं करते हैं। एक हम दूसरे कुछ भाई नहीं को करते ये निसार जी, हम कुछ नहीं करते जी। रबानी एंजल मूर्ति जी पूजा एक तुम लोग सेकंड करते हैं। एक सेकंड, अपने कौन से भाई, क्या नाम इनका, इसार निसार आलम भाई, निसार मेरी बात सुने। लिंगम भाई पूजा करो आप जाके, ये बात मानते हो, चैनल एक बंद करो। सेकंड, हाँ ठीक है इसार भाई, आप ये चीज मानते हो ना कि जो गलत काम करता है, अल्लाह के अगेंस्ट होता है, वो जहन्नुम में जाता है? मानते हो? मानते हो ना? तो हम इसका ये एक बोलेंगे सेकंड हम एक आप सेकंड लोग पढ़ लिंगम एक जाएंगे। पूजा करो सेकंड जाके। एक सेकंड, मेरी बात सुनो। आप मानते हो ना जो अल्लाह के खिलाफ बात करता है, जो अल्लाह की किताब को ठुकराता है, तो वो जहन्नुम में जाता है? एक बात का जाते जाते जवाब देना मुझे, कि जब स्वीडन में कुरान जलाया था तो अजाब, सॉरी, टर्की ने उनके ऊपर वो किया था, प्रोटेस्ट किया था, तो अल्लाह ने बेशक उनको ही ऊपर अजाब क्यों दिया? अल्लाह ने मुसलमानों को अजाब क्यों दिया? यहूदियों को अजाब क्यों नहीं दिया उस टाइम पे? और अब पाकिस्तान बोलो। पे आजाद क्यों हो रहा है अभी? पाकिस्तान को खाने की इंशाअल्लाह लालच है। मुसलमान गालिब आएंगे, इंशाअल्लाह मुसलमान गालिब आएंगे और अपने हर अरे हर कोई इल्म इंसाफ। की बात है क्या तेरे पास कभी नहीं निसार? आएगा। यार बहुत इज्जत दे ली तुम्हारे को। कोई एक इल्म बात की बात है बोलना तुम्हारे पास? है अमित जी, मुझे उसको ना एक बात बोलना है, अगर आप सुन रहे हो ना तो एक ही बात बोलो, हर कुत्ते का दिन आता है। ये बोलो आप, ये आपके लिए था। चल भाई कैमरा खोल के दिखा दे, तू पाकिस्तानी है इसीलिए हम लोगों को ऐसा बोल रहा है।
अगर तू हर कुत्ते का पाकिस्तानी दिन है ना, आता है। पाकिस्तान में सारा तो आलम खाने की लालच हुए है ना। अल्लाह ने डाले वहां पे। है ये पाकिस्तानी जिहादी, ये इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसके अल्लाह ने इसको इतना दम भी नहीं दिया कि ये कैमरा खोल के बोल सके। हाँ सही है। इंशाल्लाह हम लोग एक दिन फतेह आपके आते हैं इंशाल्लाह तो में तुम लोगों माशा को अल्लाह लौंडी बोलते हैं। बनाते हैं। अच्छा सुनो माशा हफ्सा, अल्लाह एक बोलते सेकंड, हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनो भाई। कैमरा तो खोलो, अपना नूरानी चेहरा तो दिखाओ हम लोगों को। तो वाकई में तेरे अल्लाह में तेरे इतना भरोसा है तेरे को, तेरे अल्लाह पे। कैमरा खोलना। तेरे को हमसे वो डर है या कैमरा अल्लाह से देखते डर है? हैं। कैमरा खोल जल्दी। तेरे जैसे वो काफिरों से मैं कौन डरता, तेरे से काफिर लोग खोल जहन्नम चल, को जाते हैं। चलो 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 चलो, अभी कैमरा खोलो जल्दी से। हम जब नहीं अभी डरते किसी ना ने तो कमेंट कैमरा किया खोलो। चेहरा अरे यार मुबारक दिखा दो। जहन्नम को जाते हैं तुम लोग। बंद कर दे स्ट्रीम। नहीं करेंगे। अजीब पागल है यार। चलो उसामा, उसामा। अरे कोई वो जी जी को बुलाओ ना, ये इस फरमाएं पागल को फरमाएं। उठा के निकालो। सो गए उसामा, उसामा? ये आपके नबी ने अच्छा काम किया था। भाई उसने बता दिया ना जो मेरे से पहले भी आया था। क्या चीज? वो जो भाई आए थे ना उन्होंने बताया, मेरा वही मौकफ है। क्या उन्होंने बताया? बताया कि मुंह बोला जो रिश्ता होता है ना वो हम्म। नहीं होता। तो मुंह बोला रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो बात समझ में आ गया, लेकिन फिर सगे बेटे की बहू से क्यों नहीं कर लेते निकाह? उसमें क्या तकलीफ है? सगा बेटा इसलिए वो हराम है ना, वो अपना हो जाएगा फिर। हराम? कैसे हराम है? लॉजिक बताओ। वो खूनी रिश्ता है ना, अपना खून कि हराम अरे तो है। बेटे से थोड़ी निकाह करना है, उसकी वाइफ से निकाह करना है। उसकी वाइफ से कौन सा खून मिल रहा है ससुर का? उसमें फिर वो बस हराम है उसमें। वो जो क्या कहते हैं, भाई निकाह बेटे से थोड़ी करना है, बेटे की वाइफ से करना है। और उससे कौन सा आपका खून मिल रहा है? जो ये अभी दलील दे रहा था ये अली कि भाई वो डीएनए मैच उसका नहीं है, तो डीएनए यार वाइफ, बेटे की वाइफ से तो कभी डीएनए मैच होगा ही नहीं ना ससुर का, तो उससे तो कभी भी तो निकाह कर अच्छी सकता है। बात है ना, नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है तो हाँ ठीक तो है। नहीं करना चाहिए, तो ये आपके नबी ने किया क्यों? जैनब जैनब से वो निकाह क्यों बता किया? दिया ना, वो इसलिए किया क्योंकि वो होता ही नहीं है, वो गैर महरम थी। गैर अरे महरम है। ससुर ससुर से बहू का निकाह जायज है? अरे ससुर हुए ही नहीं है, ससुर का रिश्ता बना ही नहीं है। बनेगा तो तब ना जब यार बिल्कुल बिल्कुल जाहिल हो। जब रिश्ता, जब अगर जैद सगा बेटा होता वो अच्छा तो सिर्फ आप मेरे को मुंह बताओ, आप बचपन में एक लड़की के साथ में खेल रहे हो, कूद रहे हो, उसके साथ में बड़े हो रहे हो, उसके उसको बहन की तरह माने हो, और भाई बहन की तरह ही वो भी आपको भाई की तरह देखती है, आप भी उसको बहन की तरह, और बड़े होने के बाद में उससे निकाह कर लोगे? गैर महरम है अगर, तब महरम गैर महरम यार ये इस्लामिक अल्फाज मत बताओ, सिर्फ भाई बहन का रिश्ता बोल रहा हूँ। भाई बहन इस्लाम में की तरह आपने इस्लाम माना है में भाई उसको? बहन खूनी रिश्तों को कहते हैं, और अगर खूनी रिश्ता नहीं है ना, गैर महरम है, तो अपनी मर्जी होती है। मतलब कर लोगे आप उससे निकाह? गैर महरम से निकाह जायज गैर है अगर महरम दोनों महरम राजी छोड़ो हैं। यार, मेरे को ये बताओ, जिस जिस लड़की के साथ बचपन से खेल रहे हो, कूद रहे हो, उसको बहन की तरह तो मान वो रहे हो, तो उसका मर्जी है ना, केयर करते हो, खेलना है तो वो भी खेलो, आपको नहीं भाई की खेलना तो तरह ना मानती खेलो। है, उसके साथ में आप बड़े होके निकाह कर लोगे क्या? खेलना है तो खेल लें, नहीं खेलना तो ना खेलें, वो उस लड़के पे डिपेंड है ना। अरे निकाह की इस्लाम बात में कर रहा हूँ, बड़े होके उससे निकाह कर लोगे? जरा भी ये दिल में नहीं आएगा कि यार मैं इसको बहन की तरह मानता था, अब इससे निकाह कैसे करूं? अरे यार इसको समझ अगर ही नहीं आ रहा है, ऐसे इस कोई दिमाग में क्या बीमारी ना क्या हो जाए समझा ना, रहे हैं इसको। अगर कोई बीमारी नस्लों से सारी नस्लों नस्ल दर नस्ल इससे शादियां हो रही हों तब कुछ बीमारी हो सकती है। वैसे अगर हो जाए तो
हाँ तो वो तो आप लोग चाचू की बेटियां, खालू की बेटियां, मामू की बेटियां, फूफू की बेटियां जो सब तुम्हारे लिए जायज कर दी, उसी की वजह से नहीं, नस्लें वो नस्ल दर नस्ल हो जाए ना तो बीमारी हो जाती है कभी, मैंने अगर तो उनके बार बार अंदर करो, इसलिए हाँ, थोड़ा बाहर भी करनी चाहिए, है ना। हाँ तो ये आपके नबी को पता ही नहीं था ना, वहां नहीं भी आपका पता था, नबी गलत साबित इसलिए हो रहा है। इसलिए वहां सारी आप हलाल, वहां बाहर तो वाली आपका भी हलाल है। अरे बाबा वहां तो आपका अल्लाह और नबी दोनों ही गलत साबित हो रहे हैं ना। कहाँ गलत साबित हो रहे हैं, ज्यूज से भी शादी जायज़ है, क्रिश्चियन से भी, और बाकी भी जितनी दूर के मुसलमान हैं। क्या बोल रहा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ ज्यूज से भी शादी जायज़ है, क्रिश्चियन से भी, और मुसलमानों की जो गैर मुहर्रमात हैं। अरे तो आप, लेकिन आपके अल्लाह ने तो बोला है ना, चाचू की बेटियां, खालू की बेटियां, मामू की बेटियां, फूफू की बेटियां तुम पे सब जायज कर दिया, हलाल कर दिया है। तो आपके अल्लाह को नहीं पता था नजदीक में निकाह करेंगे तो नस्लें खराब हो जाएगी, दिमागी अपंग वो पागल लोग एक पैदा होंगे। नहीं होता है, ऐसा हर बार नहीं होता, वो कभी कभी होता है, जब अगर बार बार करते रहो ऐसे तो कर ही रहे ना। नस्ल दर नस्ल हो। वैसे अगर हलाल होना चाहिए था, क्योंकि कभी के बार कबीलों में शादी करना पड़ता है ना, पुराने जमाने के हिसाब से उस हिसाब से भी ठीक है, कभी कभी करना पड़ जाती है क्यों? ताकि फैमिली मजबूत रहे ना। भाई बहन का निकाह करने से फैमिली मजबूत होती भाई है। बहन नहीं है, जो गैर में जो कजन्स कह रहा हूँ, कजिन बहनें होती नहीं नहीं बहनें वो गैर महरम होती हैं, उनसे पर्दा करना पड़ता अरे है। भगवान, एंजल जी आप ही बात करो, ओसामा आपका अच्छा ये मित्र है। एंजल जी हमें तो इसको देख करके भाई हैरत लग रहा है कि ये बंदा इतना दिन से घूम कहाँ था। कहीं आप भी तो नहीं शादी वादी कर ली अपने चचेरी खलेरी ममेरी फुफेरी बहन बहन से? शादी के चक्कर, निकाह के चक्कर में तो नहीं लगे पड़े उसामा? नहीं मेरे अच्छा, तो वैसे आपका रिश्ता किससे तय हुआ है? खलेरी बहन से या फुफेरी बहन से, किनसे? आपका वो निकाह अपनी किनसे मर्जी है होने ना, वाला है? इस्लाम में अपनी हाँ? मर्जी है, अपनी मर्जी होती है इस्लाम में। नहीं, अपनी मर्जी थोड़ी होती है, नहीं अपनी मर्जी थोड़ी होती है, घर वाले ने पहले से तय कर रखा होता है कि ओसामा का निकाह करा देंगे फूफी की बेटी से, मंझली वाली से या बड़ी वाली से, या फिर चाचा की बेटी से करा देंगे, या ओसामा की निकाह खाला की, बड़ी खाला की बेटी से करा देंगे। किनसे तय है जरा बताना। देखें, वो घर वालों का अपना एक राय हो सकती है, पर आखिरी फैसला लड़के का होता है या फिर लड़की का। किसका होता है? आखिरी अच्छा फैसला ओसामा, किसका होता है? लड़की का होता है है। ना। अच्छा ओसामा को रखो, एंजल जी अपनी साइड से बोलेगा ये। मोहम्मद जी जी सर, आपको चैलेंज है आज। आज मैं इस्लाम छोड़ दूंगा अगर आप लोग मुझे प्रूव कर दें कि कजन जेनेटिकली बहन होती है और मुंह बोला बेटा जेनेटिकली बेटा होता है। मैं आज इस्लाम छोड़ दूंगा, आप प्रूव कर दें मुझे। क्या क्या और मैडम ये जो आप कह रही हैं पसंद की शादी नहीं होती, सही बुखारी हदीस नंबर 5138 लिखा हुआ है, जब तक एक लड़की राजी ना हो उसकी शादी, उसका निकाह कुल अदम हो जाता है। आप इस्लाम की इंडिविजुअलिटी पूछ रही थी, ये है इस्लाम जो कि औरत को हर किसी को पसंद की शादी का हक देता है। ड्रोवरी से इस्लाम ने मना किया, बराबरी इस्लाम ने दी औरतों को मर्दों के, कि अल्लाह किसी का कोई अमल बराबर जाया नहीं करता। पहले आप अगर अगर आप सिर्फ एक सॉरी फॉर दैट जी, मोहम्मद सही बुखारी हदीस नंबर 5138 अगर आप ऑडियो को खोल के दिखा दे क्लियर हो जाएगा। हाँ आएंगे, उस पे भी आएंगे। पहले ये बताओ कि ये जो नबी ने आपको किया है जैनब से निकाह करके, ये सही है गलत है? यार एक बात बताओ, मीन्स के तुम अपने दोस्त को भाई कहते हो, ठीक है? भाई कह रही है तुमने, ओके, भाई कहने के बाद उसने कल की शादी करके उसकी हो गई डाइवोर्स करके ना तुम मुझसे क्या कहते हैं उसकी बीवी से कर ले तो शादी। अब मुझे बताओ क्या वो किस वे में गलत है और किस वे में सही है? वो तुम्हें अपना मुंह बोला बाप कह रहा है, तुम्हारा दोस्त, मजाक में। अब मतलब कि वो तुम उसकी जो बीवी हो तुम्हारी बहू बन गई। रिप्लाई मी दैट। आपने कभी मुंह बोला भाई अडॉप्ट किया है या मुंह बोली बहन अडॉप्ट किया है? सर मुंह बोली बहन और खून की बहन में जमीन आसमान का फर्क होता है। शायद आप में से हम किसी पूछ एक रहे, ने भी कभी ये आप सेकंड ईयर के आगे कोई बायोलॉजी नहीं भाई पढ़ी। बहन करके किसी को गोद लिया है क्या? भाई बहन नहीं, कभी नहीं लिया, लेकिन अगर लिया भी जाए तो भी आपके भाई बहन नहीं हो सकते।
उनसे पर्दा भी नहीं, जायज जब है इस्लाम में। जब भी लेता है तो लोग बेटा या बेटी कह के लेता है। आप कभी ऐसा देखे कि भाई बहन यार करके 2 लिया मिनट हो? 2 मिनट, एंजल बाजी, मैं आपको अपनी बहन कहता हूँ। अब आप जेनेटिकली मेरी बहन बन गई क्या? आपके अंदर मेरी मदर, आपके सेल के अंदर मेरी मदर का एक्स क्रोमोसोम आ गया, मेरे फादर का भी एक्स क्रोमोसोम आ गया क्या? जस्ट रिप्लाई मी दैट। साइंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बहन भाई किसे कहते हैं? बस मुझे इतना जवाब दे रहे हैं। भाई आप अपनी साइंस को और अब कुरान हदीस ये को एक अब साथ ना, मत हाँ आप लोग जोड़िए, कहते हैं, जी जी जी, मत अब आप लोग जोड़िए, कहते हैं वरना फिर कि हम इस्लाम जोड़ने में लगेंगे तो फिर अक्ल का आप धक्का चले नहीं। जाएंगे। अब आप लोगों की जहन में अक्ल का धक्का है, ठीक है? जी अमित भाई। अच्छा मैं एक आयत बताऊं, एक आयत है कुरान में, एक आयत है। आमिर मुझे आए थे, आमिर मुझे सारे रेफरेंस आते हैं, आप रिलैक्स करो, मैं जरा कवर अप करता हूँ, एक मुझे सारे सेकेंड रेफरेंस आते हैं। एक जी जी सेकेंड रुको, सिर्फ मेरे को एक बात बताओ, आपके बेटे की वाइफ है, आपके ब्लड वाले बेटे की, मुंह बोलेगी नहीं, सगे बेटे हाँ। की वाइफ है, उसके अंदर में आपके क्रोमोसोम कैसे पहुंच गए भाई? यार तुम पढ़े लिखे कितने हो? कसम हाँ? खुदा की पढ़े लिखे कितने हो तुम? तुमने कहाँ तक पढ़ा है? अनपढ़ है, जाहिल है हम तो। आप जाहिल है, जाहिल है। सेकेंड ईयर नहीं पढ़ी? सेकेंड ईयर ये नहीं क्या पढ़ी? बात है? ये क्या अबे बात जो है मेरा अमित भाई? बेटा है, जो मेरा बेटा है, उसका जो जेंडर सेलेक्ट हो, उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम मेरे से आएगा, एक्स क्रोमोसोम मेरी वाइफ से आएगा। अब हम बता दो मुझे, मेरा सेम वाला वाई हाँ, तो क्रोमोसोम उससे उसके अंदर है। बेटे की बहू की बात कर रहा है, मतलब आपकी बेटे की पत्नी की बात, आपकी बहू की बात कर रहा है वो। सर ये आप कुरान मजीद यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, 4:22 सूरत उन-निसा आयत नंबर 22 अल्लाह ने मना कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पे देख, अल्लाह अल्लाह ने कुरान अल्लाह में तो खुद कह दिया। इलॉजिकल है हमारे लिए, अल्लाह तो बेवकूफ है। अबे हमारे फिर यार हम एक तो मिनट, मानते ही नहीं। अभी ओसामा ने बोला, अभी अमित एक सेकंड, तुम अरे अपनी मर्जी के बगैर अपना जेंडर सेलेक्ट नहीं कर सके मोहम्मद पैदा होते हुए हैं? तुम मोहम्मद अपने पैदाइश के वक्त अपना जेंडर सेलेक्ट ही कर सके? तुम कौन से बंदे हो? तुम अपने को खुदा कहते हो? चुप करो। हम तुम्हारी खुदा आंखें नहीं एक कहते, दिन हम में खुदा 12 को बेवकूफ कहते हैं। रुकेगा नहीं, अभी रुको एक मिनट। अभी ओसामा ने कहा था कि नजदीक में शादी नहीं करनी चाहिए, उससे ये क्या नस्लें खराब हो रही है। ये आपका अल्लाह मियाँ बोल रहा है कि चाचू की बेटी, मामू की बेटी, फूफू की बेटी, खाला की बेटियां आप पे हलाल कर दी है, तो फिर आपका अल्लाह तो बिल्कुल इलॉजिकल है और बेवकूफ है। अच्छा आपकी खाला के दो मिनट अंदर रुक आपकी जाइए। दादाजी हफ्ता जी की, इसने सवाल नाना किया है, जी मैं की जवाब दे वो दूं। क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम नहीं होता है? मैम अगर आपने जेनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हो ना, 2 रूल्स आते हैं, सेम मदर और सेम फादर, हु शेयर द सेम मदर। अरे अब मुझे उससे बता दें क्या बच्चा जो खाला पैदा होगा जो कुरान मेरी उसके की अंदर बेटी है ना रहेगा। उसकी बोले, माँ सेम है, साइंस के उसकी और हिसाब मेरी से माँ ना सेम है? बोले। अजीब नहीं आदमी है उसकी और मेरी माँ सेम है, मतलब उसकी और मेरी माँ सेम है। आप ये कुरान के ये हिसाब से बोले। ये जो तुम्हारा जो बेटा अपनी वाइफ के साथ सेक्स करेगा और उससे जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर तुम्हारे जेनेटिक्स आएंगे, लेकिन तुम्हारी बहू के अंदर तुम्हारे नहीं आएगा। तुम्हारी बहू के अंदर में तुम्हारे क्रोमोसोम जेनेटिक्स कहाँ से घुस गए बेवकूफ? साइंस सिखा रहा है। अंदर हाँ, अब जो मेरा बेटा होगा उसके अंदर चेंजिंग क्या होगी? मेरे वाई जेनेटिक तो जाएंगे, लेकिन एक्स जेनेटिक उसका जाएगा। और जब वो मेरे बेटे अरे अपने अरे मेरे पागल बेटे के साथ आदमी, ताल्लुक में आ गई, अरे तो पागल उसके अंदर जो आदमी, जेनेटिकली चेंजेस आते हैं पागल इंटरकोर्सेस के आदमी, अंदर, अगर आपने साइंस पढ़ी पागल हो, मेरी आदमी। जान, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं अरे डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और फिजिशियन हूँ मैं इधर यहाँ से पे। वाले हे भगवान। इतना बड़ा साइंटिस्ट और रिसर्चर मैं हूँ ना फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैं यहाँ पे खड़े खड़े सारों को नॉलेज दिखा दूँ कितनी औकात है सारों की, पढ़े चलो ठीक लिखे है। अगर कितने हो तुम नॉलेज लोग। दिखा सकते थे ना तो कुरान छोड़ एमएससी देते, फिजिक्स ठीक खड़ा है, हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि एमएससी कुरान फिजिक्स। और साइंस की कोई बात होती ही नहीं है। दुनिया चपटी मैंने है, प्रूव नहीं की, वो जो कुरान लड़का बोलता पहले प्रूव दुनिया करके गया चपटी है। आइंस्टाइन की थ्योरी से, जो लड़का पहले आइंस्टाइन की हजार थ्योरी से प्रूफ प्रूव है, करके गया। हजार प्रूफ है, हजार रेफरेंस है, जाके पहले रिसर्च कर लो, उसके बाद आके बताना। ओ ओ ओ बहन मेरी, मुझे बस इतना जवाब दे दे, मैं दुनिया इस्लाम छोड़ चपटी दूंगा। है। के मुंह बोला भाई, मेरा असल भाई है, खूनी भाई है, मुझे छोड़ दे, अरे मैं इस्लाम मोमिनो, छोड़ूंगा। बोल चैलेंज, खुला चैलेंज, मोहम्मद खुला मोहम्मद चैलेंज। अच्छा तुम मुंह बोला भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। मुंह बोली तुम्हारी बहन होगी, ठीक है, तुम उसको बहन की नजर से देखते हो, उसी के चूत में घुसाने में तुम्हें शर्म नहीं अरे आएगी? रे 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 बहन की नजर, अच्छा। अब वही उसी लड़की की जगह अब इमेजिन करो, ठीक है, मैंने एक लड़की को, ए नाम की लड़की को मैंने बहन बना दिया, ठीक है। अब नसीब हाँ। में कुछ ऐसा होता कि मैं ए की जगह ना बी वाली को बहन बना लेता, ठीक है, लेकिन ए, अब जो तुम पहले कह रही हो बहन बनाने से मैं उससे शादी तो ऐसे कर सकता हूँ, मतलब बोलने से मेरी शादी नहीं हो सकती। अरे वाओ तुम गोल गोल मत घुमाओ, मैंने कहा तुम ए को बहन यार, बनाए गोल हो, गोल तो वो ऑडियंस बोली तुम बहन। घुमा रहे हो। तुम ए को नीचे जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको असलियत तुम्हारी पता यार चल रही थोड़ा है, ना पढ़े वापस पढ़ के आओ, प्लीज इसको बिल्कुल पहले बिल्कुल एक्सेप्ट जाहिल आदमी कीजिए। है हाँ वो। पहले मेरी तुम्हारा बात जो सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुने। ये जो बोला
कि ए बी, तो मैं ए बी से ही समझाती हूँ। ए वाली जो लड़की है उसको तुम मुंह बोली बहन मानते हो, बहन की तरफ से देखते हो, बहन की तरफ से राखी वाखी सब बांधते हो, उसके ऊपर उसी की चूत में घुसाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यार प्लीज इस तरह के बात ना कीजिए हफ्सा जी, प्लीज आपसे थोड़ा थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा इस तरह लैंग्वेज से पे बात कंट्रोल मत कीजिए। कीजिए। कैसी बातें ठीक कर है, रहा है, मुंह नहीं बोली बहन ऐसी बातों को हम प्रमोट बिल्कुल नहीं करते और ना ही हम चाहते कि मेरे चैनल पे इस तरह की बात हो। प्लीज आप अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करें, और अगर अगला बंदा तमीज से बात कर रहा है, चाहे वो अच्छे से बात कर रहा हो या गलत से, प्लीज आप अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। इस तरह से ठीक नहीं है, बात तो कर फिर सकते, हम हाँ, लड़कियां तो हैं, हम थोड़ा सा बिस्तरी तो बोल तमीज लेते हैं, दीजिए। तो हम जी, बिस्तरी बोल वो लेते हैं। जाते एक बात कहीं भी बताओ, जाते, वो जितना भी नीचे जाए जाने दीजिए, आप इस तरह से बात मत ना कीजिए प्लीज। ठीक है, तो फिर हम बिस्तरी बोल लेते हैं। एक लड़की जो हाँ तुम्हें राखी बांध रही है, तुम्हें अच्छे से भाई बोल के दिखा रही है, तुम उसको बहन बोल के दिखा रहे हो, सब कुछ भाई बहन जैसे, जैसे तुम अपने बहन से प्यार करते हो, उससे भी मुंह बोली बहन से भी उतना ही प्यार करते हो, उसी बहन के साथ तुम्हें हम बिस्तरी करने में शर्म नहीं आएगी? तुम्हें एक बार भी ये नहीं सोचोगे इस बहन के मैं कपड़े कैसे उतारूंगी, इसको मैंने बहन सोचा था? अच्छी इनके लैंग्वेज में बोल रही अंदर हूँ, अब समझ आएगा तो आएगा, और नहीं आएगा तो तुम जाहिल हो, तुम इन, डॉक्टर नहीं, तुम जाहिल हो। इनके अंदर एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है ना। अल्लाह मुंह ने बोली बता बहन दिया, तो अल्लाह ने नहीं बता होती, दिया। अरे अल्लाह क्या बताया है? तो फिर मुंह बोली माँ तो माँ भी नहीं होती, तुम माँ से भी हम बिस्तरी कर सकते हो। जो कजिन, नहीं ठीक है, जो कजिन रिलेशन है आपके, वो सारे के अंदर में तो डीएनए है आपका परिवार का ही, वो इनके लिए जायज है। और एक बेटे की बहू जिससे कभी डीएनए मैच होना ही नहीं है, तो एक्स अच्छा एक क्रोमोसोम, बात वाई बताओ, क्रोमोसोम, एक्स डीएनए मैच क्रोमोसोम, नहीं वाई होता, क्रोमोसोम। डीएनए मैच नहीं होता, मैं मान गई, लेकिन वो जो लड़का है जैद, वो कैसे अपनी बीवी को ही माँ बोलेगा? जिस हाँ, बीवी के साथ हम बिस्तरी किया उसी को जाके माँ बोल के उसके पैर कैसे छुएगा? मतलब पैर तो नहीं छूते हैं इन लोगों में, उसको हाँ, माँ कैसे बोलेगा? अपनी बीवी को माँ कैसे बोलेगा? पहले ये बताओ, मुझे ये जानना है। ये कुरान में आयत है इस बारे में। क्या आयत है? आप बताओ मुझे, जो इसका लॉजिक आयत बताओ। मुझे अभी भूल गया, मुझे तर्जमा थोड़ा याद है। ऐसा आयत है कि जो लोग अपनी बीवियों को माँ कह बैठे, वो उनकी माँ नहीं हो जाती। उनकी माँ वो हैं जो जिनसे लेकिन ये तो आपके अल्लाह ने बना दिया ना, जैद जो कल तक उसकी बीवी थी वो आज उसकी माँ हो गई। नहीं, वो माँ नहीं होती है, कुरान नहीं में नहीं, वो लिखा मुंह हुआ से है बोल कि दिया माँ है। सिर्फ जैसे कि होती है अगर जो पैदा करती है। नहीं, जैसे कि अगर चल मैं अगर किसी को ऐसे ही मैं नहीं, अगर कोई जो शादीशुदा है वो अपनी बीवी को के पास ना जाना है चाहे, तो अगर वो कह दे कि तुम जैद मेरी ने माँ उसके की पास तरह, नहीं गया था? जैद उसके पास नहीं गया था? इसका जवाब दो, हाँ या ना। जैद ने जैनब के साथ हम बिस्तरी की थी कि नहीं की थी? उनका निकाह चल नहीं सका हम बिस्तरी का, मुझे हदीस पता नहीं है व्हाट एवर, हम बिस्तरी की थी कि नहीं की थी? इस बारे में हदीस है आपके पास? अरे हदीस है नहीं है, निकाह जब इद्दत पूरी हुई तभी तो निकाह किया हदीस नबी ने। है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हदीस एक है, सेकेंड। हदीस में लिखा है, हाँ मैंने हाँ, पढ़ी है। एक सेकेंड। इद्दत जब जैनब की पूरी हुई तभी तो निकाह किया उसके बाद में रसूल अल्लाह ने। और इद्दत किसके साथ में होती है पता ही है आपको? जिसके साथ में हम बिस्तरी हुई है उसी को इद्दत वाजिब होती है, नहीं तो इद्दत की जरूरत ही नहीं है अगर सेक्स नहीं किया अच्छा, तो। कोई कमेंट कर रहा है, कमेंट क्या कर रहा है पहले ये बताओ। हफ्सा कंट्रोल यार, चैनल की क्रेडिबिलिटी डैमेज होगा। हाँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। अच्छा, ये सफिया ने बोला है। अच्छा, और किसी ने बोला है, सफिया टेक मी इन, अदरवाइज आई विल एक्सपोज यू ऑल। ठीक है, करने दो भाई। अमर ये अमित भाई, इस हमजा को ले लेंगे, शायद सुनिए कुछ सुनिए बात करना चाह रहे हैं। सुनिए, मैं एक बात बोलती हूँ, अब जो भी है, अमीर है या फिर जो भी है, ऐसे बहुत हमजा, जैद पटेल और भी बहुत लोग आए और गए। हेलो जी। हाँ बोलिए। ये मेरी आवाज आ रही है? राधे राधे। जी आ रही हाँ, है। राधे राधे। जी, थैंक यू फॉर एडिंग मी। हाँ, राधे राधे। अरे रुके अफसा जी। नहीं, मैं बस जी। उनको वेलकम कर रही हूँ। ओके, तो सर आप बात कर रहे थे रिगार्डिंग द
मैरिज जो प्रॉफिट ने की थी जी सो कॉल्ड एडॉप्टेड सन के साथ। जी जी। जी सर, आपको प्रॉब्लम्स क्या लग रही है इसमें? ये अच्छे अमाल है या बुरे अमाल है? ठीक है, आप मुझे टाइम देके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी अरब में उस वक्त के जब जिस टाइम में ये शादी हुई थी, उस टाइम में अरब में बहुत सारी रिवायात थी। पहली रिवायत ये थी कि बेटा जो है वो अपनी माँ की बीवियों के साथ शादी करता था, अपनी माँ के बगैर। दूसरी, माँ की बीवियों, माँ अगर एक फादर है ना, पर एक बेटा है, उसकी माँ का उसके फादर का इंतकाल हो गया, जिसे हम हाँ हाँ, तो जो उसकी स्टेप मदर्स हुआ करती थी ना, स्टेप मदर्स, अपनी माँ नहीं, अच्छा 3-4 निकाह कर रखे हैं, तो दूसरी तीसरी निकाह वाली से बेटा शादी कर लेता है। जी जी, जो इसके बाप ने शादियां की थी, दो, यानी कि वहां तो बीवियों की हद नहीं होती थी, 4-5 बीवियां होती थी उसके बाप की, सिवाय अपनी माँ के बगैर वो सारी स्टेप मदर से शादी करता था। ये अरब में था कल्चर जब इस्लाम नहीं आया था। दूसरी, और एक अरब में 4-5 किस्म की शादियां थी। अगर आप बुखारी खोलेंगे, और ये लिखा कहाँ है? मैं आपको सारी अभी दूंगा, प्रूफ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बुखारी खोले। कुरान के बाहर कहाँ लिखा है? इस्लाम के बाहर कहाँ लिखा है ये ऐसा काम होता था? कुरान के बाहर का मैं आपको हदीस में दे रहा हूँ। इस्लाम के बाहर दूसरा कोई हिस्टोरियन, दूसरा कोई कहीं लिखा है? इस्लाम के बाहर भी हिस्टोरियंस है जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। अभी मेरे पास वो डाटा नहीं है, वो आप नॉन इस्लामिक डाटा चाहिए? नहीं, वो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इस्लामिक डाटा दे रहा हूँ। नॉन इस्लामिक डाटा चाहिए? मैं आपको यहाँ पर ये दे रहा हूँ ना, डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, जो नॉन इस्लामिक डाटा चाहिए, इस्लामिक डाटा नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो जो मनगढ़ंत लिखा है उसी को आप बताए जा रहे हैं, बाकी कहीं मिलती नहीं। आप लोगों ने जो बातें लिखी है। नहीं, यहाँ पर आप बात कुरान और हदीस से कर रहे हैं ना, तो आपको जवाब कुरान और हदीस से मिलेगा। जब आप साइंस की बात करेंगे तो आपको साइंस से जवाब मिलेगा। यहाँ पर आपने कुरान और हदीस खोला है। आज हमारा जो टॉपिक है वो एथिकल टॉपिक है। नहीं, मैं एथिकली आपको डिफाइन करके दे रहा हूँ ना, कुरान और हदीस से। जब आपने कुरान और हदीस से कोई क्वेश्चन लिया है तो कुरान और हदीस से जवाब मिलेगा ना आपको। जी जी, ये एथिक्स इसे कहते हैं ना, एथिक्स इसे कहते हैं। जहाँ से आप सवाल पूछेंगे उसी से जवाब मिलेगा आपको। जी 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 जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अरब में 2-3 किस्म की शादियां हुआ करती थी, 4-5। खाली जो आज की शादी एक्सेप्ट की गई है कि आप शादी कर सकते हो, जो आज प्रेजेंट वर्ल्ड में शादियां हो रही है, वो खाली एक्सेप्टेड थी जब प्रॉफिट आए थे। उससे पहले सारी शादियां मनसूख हो गई। इसी तरीके से बेटा अपनी माँ से शादी करता था अरब में। इसीलिए कुरान की जो आयत उतरी है, सूरा निसा 4:22 की आयत उतरी, डू नॉट मैरी दोज वुमेन whom your father have married, यानी कि उन माओं से आप शादी ना करें जिनके साथ तुम्हारे फादर ने शादी की थी, एक्सेप्ट तुम्हारी माँ के बगैर। ठीक है, फिर इसीलिए फिर कुरान की मुख्तलिफ आयतें उतरी है कि आप अपनी माओं से या मदर इन लॉ से शादी नहीं कर सकते। खाली आप अपनी कजन्स की शादी करती है। सॉरी, दोबारा बोलिएगा, मुझे नहीं समझ आया। कहाँ पर मैम आपको समझ नहीं आया? ये आयत नाजिल हुई थी, उसके बाद आयत में क्या बोला गया था वो मुझे नहीं समझ आया, फिर से बोलोगे प्लीज? अच्छा, मैं ओके, श्योर मैम। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अरब में जो एक रिवायत थी कि बेटा जो था वो अपनी जब उसके बाप का इंतकाल हुआ करता था तो अपनी माओं के साथ शादी करता था, अपनी माँ के साथ नहीं, स्टेप मदर्स के साथ शादी करता था। ठीक है, तो ये अरब में रिवाज था। और एक रिवाज था एडॉप्टेड सन को अपना बेटा कहना। उसके पास में बाद में आऊंगा, पहले मैं ये क्लियर करता हूँ आपको। उसके अगेंस्ट में कुरान में आयत उतरी 4:22 आप ओपन कीजिए। डू नॉट मैरी दोज वुमेन whom your father married, यानी कि उन औरतों से शादी ना करें जिनके साथ शादी आपके बाप ने की है, एक्सेप्ट व्हाट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, अरब में और एक कल्चर था, बंदा दोनों बहनों के साथ एक ही साथ शादी करता था, 2-3 बहनों के साथ शादी करता था। जब इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा नहीं, खाली एक बहन के साथ शादी होगी, जो 2 बहनें उनको तलाक दी जाएगी, यानी कि जो अपनी बहन होगी, खूनी ब्लड सिस्टर की बात हो रही है। और कहा गया है कि कुरान में आप 4 बीवियां रख सकती है। ये कंटेक्स्ट है 4:22 का। तो ये आपको मैं अरब का एक उस वक्त का प्री इस्लामिक का अरब का एक माहौल समझा रहा हूँ कि उस वक्त माहौल कैसा था। और अरब में बुखारी 5.27 कहता है कि ये अरब में बहुत किस्म की शादियां हुआ करती थी। ठीक है, 2-3 मर्द भी एक ही लड़की के साथ शादी करते थे, फिर उनसे बच्चा पैदा होता था। अगर वो आप हदीस खोलेंगे वो आपको एक्सप्लेन होगी। अब बात आई एडॉप्टेड सन पे। एडॉप्टेड सन की बात आ रही है कि अरब में और एक कल्चर था
ये एडॉप्टेड सन को अपना बेटा कहते थे, फिर उसको पूरी प्रॉपर्टी देते थे। कुरान में इससे पहली वर्स उतरी 33:5 में, तो कहा गया कि जो एडॉप्टेड सन है वो आपका बेटा नहीं है। और अरब में और एक कल्चर था कि अगर किसी बीवी को डिवोर्स देना होता था तो उसे कहते थे कि तू आज मेरे से, तुम्हारा जो बैक है वो मेरी माँ की तरह है। इसका मतलब होता था कि आज से तुम्हें डिवोर्स है, आज से तुम्हें डिवोर्स है। ये कॉन्टेक्स्ट है 33:5 का, वो आप ओपन कीजिए। अरे लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस्लाम आने से पहले वहाँ के लोग समझदार थे और इस्लाम आने के बाद में जाहिलाना हरकतें शुरू हो गई कि कैसे थे समझदार? कैसे थे समझदार? क्या अपनी माँ के साथ शादी करोगे आप? अरे अपनी माँ के साथ शादी? अरे तो मैं कह रहा हूँ अपनी माँ के साथ शादी करोगे आप? एक मिनट रुको, करो। अभी जो जैनब से शादी की रसूल अल्लाह ने, तो जैद के लिए जैनब क्या हो गई? अम्मी हो गई। हेलो। जिसके साथ में कल तक हम बिस्तरी किया वो आज उसकी अम्मी हो गई। पहले आप वर्ड्स तो खोलिए ना, जो मैंने आपसे कहा 33:5 ओपन करें आप खुद ही क्यों नहीं है? लोगों को दिखा, भाई आप एक्सपोज हो रहे हो, आप यहाँ पे वर्ड्स दिखा रहे हो। भाई आप एक्सपोज हो रहे हो यहाँ पे, सही से वर्ड दिखाओ ना आप। इसको एडॉप्टेड सन का कल्चर खत्म करना था भाई। पहले तो वो जो जिस वर्ष की आप बात कर रहे हो वो 33 का है। अरे रुक जाओ एक मिनट, अभी जो आपने कहा वही हमको चाहिए था। पहले अरब में एडॉप्टेड सन होते थे, वहाँ उनको प्रॉपर्टियां दी जाती थी, उनकी बीवियों से निकाह नहीं किया जाता था। लेकिन रसूल अल्लाह ने आके ये गंदी हरकत शुरू की और उनके राइट्स भी, बेचारे एडॉप्टेड बच्चों के भी राइट गए और उनकी बीवियों से भी राइट्स। बाकी आप राइट्स कुरान की आयतें खोली, बाकी उनको राइट्स बराबर दिए गए। पहले आप इसी पर बात कीजिए ना, पहले इसी पर बात कीजिए, 33:5 पर बात कीजिए। नहीं, एक्सपोज तो आप हो रहे हो ना, एक्सपोज तो आप हो रहे हो। निकालिए ना वर्ड्स, अभी निकालिए वर्ड्स। चिल्लाना ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना। आपने बहुत अच्छा अपने इस्लाम को दिखा दिया। निकालिए ना वर्ड्स जल्दी, वर्ड्स को जल्दी निकालिए आप, वर्ड्स को जल्दी निकालिए आप। 33:5 हम इतनी देर से कह रहे हो, आपने कह दिया भाई, थैंक यू, शुक्रिया। एंजल जी, आप ऐसे कुछ हवाओं में फायर मारने से कुछ नहीं होता है। हवाओं में बात होती है, तहकीक होती है, बात होती है, तहकीक भी होती है। माँ के साथ आप भी कुछ कर लो, अल्लाह की एग्जिस्टेंस को अगर मनवाना है ना तो आप क्या अल्लाह को बोलो। अभी अगर मैं खुद चैलेंज करती हूँ कि कुछ ऐसा करे कि सबको मालूम पड़ जाए कि अल्लाह बोल के कोई है और रसूल अल्लाह को हम नहीं मानते हैं तो हम काफिर मत माने आप, मत माने आप। आपको तो फ्री विल दी गई है, आप कैसी बयान कर रहे हैं? आप जाहिल हो शायद। अल्लाह ने आपको फ्री विल दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा आपको। कहाँ पे फ्री विल दिया है? कहाँ पे? हमें यहाँ पे बोला है कि शैतान से जुदा कर दो जो दिन छोड़ता है। रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ अगर आप खुदा के खिलाफ कुछ कहते हैं, आपको कुछ होता है क्या? ऊपर से कोई बिजली वगैरह आती है, वो मारती है आपको? कभी नहीं आई। कॉमन सी बात है। तो क्या बात कर रहे हो? ये तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हो। यहाँ पर इंसान है, यहाँ पर दारुल असबाब है। ये विदाउट ही नहीं तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे ऐसे ही आते हैं, काम करने के बगैर आते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे। जब तक आप काम नहीं करोगे तो आप खाओगे कैसे? ये दारुल असबाब है। अरे मोहतरमा ये दारुल असबाब है। यहाँ पर मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। ये दारुल असबाब है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट होता है। काम करेंगे आप तब आपको मिलेगा। सुनो, मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। एक वक्त था, मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है। तब तो अल्लाह आके नहीं बोला कि चलो अब तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें, नहीं बोला। तो उसमें क्या है? उसमें क्या था? क्या कहा? आपको दीनी समझ नहीं आया? आपको दीनी समझ नहीं है। आपका मसला ये है कि जो फिर इबादत गुजार होगा उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। यही आपका मतलब? ऐसे नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपने अभी कहा ना, आपने अभी कहा ना कि मैं 5 टाइम नमाज पढ़ती थी। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप काम नहीं करेंगी बैंक में आपके पैसे नहीं आएंगे। मेरा समझना आपका मकसद ये था आपको। तो करिए ना आपका। ये जो है ये दारुल असबाब है। ये जो है ये दारुल असबाब है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप नमाज पढ़ती थी? कैसे होता है फिर? आप मोहतरमा आप नमाज पढ़ती थी? मोहतरमा आप नमाज पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती थी। अब नहीं पढ़ती, अपने सनातनी में नहीं पढ़ती। अच्छी बात है। सनातनी होना अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आपकी फ्री चॉइस है,
कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए, वजू में कितने फर्ज अब है? मैं काफर हूँ। नहीं, सबसे वजू पहली में बात कितने ये फर्ज है? बात है, क्या वजू है? में कितने फर्ज है? वजू में कितने फर्ज थे? 2 है। वजू में 2 फर्ज है? कमाल है भाई। हाँ, हमारे यहाँ 2 ही कहाँ से? पढ़ते हैं, हम अच्छा, सुनने आपके हैं। यहाँ से, अरे वजू की बात कर रहा हूँ मैं, वजू की। वजू में वजू 2 की ही फर्ज है, बोल रही कमाल। हूँ, हमारे यहाँ 2 रकत की ही नमाज पढ़ा जाता है। अरे वजू का आपको 2 रकत ही पढ़ा जाता है। आप और आप जो सुबह आपको का पहले नमाज मोहतरमा, होता है, आपको उस पे मोहतरमा 4 मोहतरमा रकात पहले, नमाज पढ़ा अरे जाता है। मोहतरमा, आपको एक आपको मिनट, आपको मेरी सुन ले, एक मिनट, मेरी एक सुन मिनट। ले, आप मेरी सुन ले, मोहतरमा, मेरी आपको सुन ले, पहले पता ज्यादा नहीं है बकवास मत करे। वजू किसे कहते हैं? मेरी आपको सुन, आपको वो खाली चिल्लाने से अरे नहीं ये होगा। सुनता ही नहीं है। पहली बात तो मैं बता देती हूँ, वजू की 2 नमाज पढ़ा जाता है, जो हर नमाज के टाइम पे पढ़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ शाम की नमाज के टाइम को छोड़ के। और सुबह का नमाज 4 रकत पढ़ा जाता है, दोपहर की नमाज 4 रकत फर्ज नमाज पढ़ा जाता है, 2 रकत सुन्नत नमाज पढ़ा जाता है, 2 रकत नफल नमाज पढ़ा जाता है। ठीक है, हो गया। और बाकी 4 रकत सुन्नत पहले होता है, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। और जो और एक नमाज है असर का नमाज, वो 8 रकत का होता है, 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फर्ज। कोई सुन्नत पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। और शाम नहीं, की ये बच्चों में शाम के घुमा रहा टाइम था, पे वजू वर्ड को समझ नहीं पाए। वजू बोले तो हाथ पैर धोते हैं, उसमें कोई थोड़ी होती है। ठीक है, खैर नहीं समझे। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया कि भाई प्री अरब में इनका नबी और इनका इस्लाम आने से पहले ये गोद लिए हुए बच्चे भी होते थे, उनको प्रॉपर्टी भी देते थे, राइट्स भी देते थे, और उनकी बहुओं को बहुएं मानते थे। लेकिन इनके नबी ने आके जो ये ये पता है कैसे लोग हैं, adoption ये का पता है रिवाज कैसे खत्म लोग हैं, किया और उनकी बीवियों से निकाह करना शुरू किया। वेरी गुड, थैंक यू गंजा साहब। ये पता है कैसे लोग हैं कि हमें भी 4 शादी करनी है, चारों को जाके बिस्तर में हम बिस्तरी करनी है। ये ऐसे लोग हैं। नबी के अगर टट्टी कर दे वो खाने हैं, ऐसे लोग हैं। इस्लाम की कल्ट को हमें पहचानना ही नहीं। एक बात बताओ, ये जो नीचे भौंक रहा था, वो बस एक बात बता दे, इस्लाम में ऐसी 4 खूबी बता दे जो लड़कियों के लिए लिखी गई है। हम लड़की है, लड़कियों के लिए ऐसा क्या किया गया है? सिर्फ बुर्खा पहनना? क्यों पहने बुर्खा? हम बुर्खा पहन के सर्जरी कर सकते हैं? अब डॉक्टर थे, बुर्खा पहन के सर्जरी कर सकते थे, बुर्खा पहन के ओलंपिक में दौड़ सकते थे। क्या कर सकते थे बुर्खा पहन के? हफ्सा जी, और क्या समझाए यार इनको। एंजल